चलिए ठीक हो ना सब? पक्का? जोर से बोलो यस और नो। इतना ही जोर से? चलिए बोला पूछते हैं, ठीक हो सब? यार ये तो प्रमाण नहीं है लेकिन चलो मान लेते हैं कि ठीक हो। तो सबसे पहले कल जो मैं पढ़ाया था, देखो चिंता मत करना, जिनका भी अगर फर्स्ट क्लास होगा तो आराम से देखना, नॉर्मली समझ में आएगा। ठीक है, कल जो बताया था उसको साथ साथ रिकैप करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल जो होमवर्क दिया था कितने लोग बनाए हो? हाथ खड़े करना। देखो होमवर्क अगर नहीं बना रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं हम। सिंपल सा लॉजिक है, आप बच्चे हैं नहीं, आप मतलब आपको अगर बोलूं और अभी नहीं करोगे तो बाद में वक्त मिलने वाला भी नहीं है करने के लिए, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी तो भगवान जाने और आप जाने। ठीक है, कहानी सुनना है? किसको सुनना है कहानी? हाथ खड़े करना। ओ भैया चलो सुनाएंगे कहानी। सबसे पहले कल हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में बोला, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था, सुनना ध्यान से। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड और अक्षांश देशांतर तो बोलते रह रहे हैं, ठीक है अपने जगह पे सब सही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि क्या था। तो क्या बोला था, इधर देख लीजिएगा। अगर मैप की बात करते हैं, मान लीजिए ये 0 डिग्री है और एक ये 0 डिग्री है। आराम से समझिएगा, ठीक है, रिलैक्स होकर बिल्कुल एकदम समझना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। तो सर ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री से हम लॉन्गिट्यूड डिसाइड करते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये जो 0 डिग्री है इसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड कर लेंगे? लैटिट्यूड। कल हम लोगों ने पता किया कि सर अगर टाइम निकालना हो किसी भी कंट्री का, मान लीजिए इंडिया में अगर 9 बज रहा है और आपको निकालना है कि अमेरिका में कितना बज रहा है, तो इजिली क्या निकाल पाओगे क्या? अगर उसका लॉन्गिट्यूड पता हो तब। जैसे बोला था कि अगर इंडिया का मान लो लॉन्गिट्यूड कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। जोर से बोलना यस और नो। तो सर 82.5 डिग्री अगर ईस्ट है, रिस्पॉन्ड करते रहो, एकदम एनर्जेटिक रहो पढ़ने समय, ऐसे नहीं लुंज पुंज एकदम रहो, यस सर ये वाला कांड नहीं करिए, एकदम रिलैक्स रह के एनर्जेटिक रहिए। तो सर 82.5 डिग्री ईस्ट, सवाल ये उठता है कि यही क्यों है भाई? क्वेश्चन इज कि अगर हमने 82.5 डिग्री ईस्ट माना तो फिर इसको ही क्यों माना? देयर शुड बी सम रीजन ना, अगर कुछ ना कुछ कारण तो होना ही चाहिए, आया ना? बहुत बढ़िया। तो जरा ध्यान से देखिए, इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा मैप, जो कि आप लोग बहुत दिन से नहीं देखे हैं। तो देखना चाहते हैं, देख लीजिए। देखिए सर मैप की हालत हो गई है बहुत ही जबरदस्त, बट आपको महसूस करना है कि 82.5 डिग्री ईस्ट क्यों है। देखो अगर हम इंडिया को एज ए पूरा देखते हैं, पूरा मैप याद है ना? तो याद है आप करना, ठीक। तो सर ये जो मैंने टेक्निक बताया था, इधर क्या था? बोर्ड, तो इधर क्या लगाया था? ओर्ड। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगर हमने ये किया है इस हिसाब से, इधर हमने किया काजू कतरी गोवा में, ऊंट का मुंह क्या? गुजरात, ऊंट का बैग राजस्थान, PhD पंजाब हरियाणा दिल्ली, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इधर क्या था? हुब हिमाचल, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार, बिहार से निकला झारखंड, आंध्र से तेलंगाना, बीच में मध्य प्रदेश, ये रहा छत्तीसगढ़। इधर टेक्निक क्या था? अरुण अश्विन मेघा को चाहते थे, मेघा बोली मनी ला के दो, मनी के ऊपर नाग था, नाग से हुआ टेरर, बोले छोड़ो चक्कर मजे करेंगे मिजोरम। ये सर एक बार जब आ जाए मैप तो ऑलरेडी दिमाग में 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। अरुण मतलब क्या था? अरुणाचल, अश्विन मतलब, मेघा मतलब मनी। अगर पूरा इंडिया के मैप को देखोगे तो इसका सेंटर पॉइंट आप कहां बनाना चाहेंगे? ऐसे ऐसे मान लो किसी चीज का सिमेट्रिक होता है आधा आधा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, अगर हमने एक अंदाजे से ये बनाया तो लगभग लगभग आधा बन जाएगा। अरे हाँ है ना? उसी तरीके से अगर इंडिया के मैप को हम आधा करना चाहें तो लगभग लगभग कुछ ऐसे जगह पे बनाना पड़ेगा जहां बीचों बीच थोड़ा आधा आधा हो जाए, बीच में पड़े। तो ये आप सोचिएगा, प्लीज इसको मत भूल जाना भाई, अधिकतर लोग उसको भूल जाते हैं, हमारा नहीं है। अरे अपना यार, अपने लोग हैं, उसी की वजह से तो सारा कांड है। अपने लोग को छोड़ दोगे क्या? नहीं सर, आप ना इस ढंग से ऐसे बनाना चाहोगे कुछ ऐसा, ये लगभग बीचों बीच होगा। होगा क्यों होगा? क्योंकि सर ये पूरा हिस्सा देखो ना, आप सिर्फ इसको मत देखिए बॉस, पूरे को देखो, पूरा एज ए होल। तब पूरे को अगर एक साथ देखोगे तो लगभग लगभग सेंटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आधा आधा मत सोचो, बट ये सोचो कि सेंटर में आ रहा है कि नहीं, दोनों के बीचों बीच। यहां तक क्लियर है?
तो सर प्रॉब्लम जानते हैं क्या था, बताते हैं क्या था। कॉपी निकाल के रखे हो ना? मैं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो आपको नहीं लिखवाऊंगा, बट आपको खुद से लिखना पड़ेगा, वो आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि आप कितना कॉन्शियस है, कितने अलर्ट हैं। नहीं तो बाकी मर्जी आपकी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, गेट भी खुला रहता है, जब मन निकल जाइए। मैंने बोला आपको कि इंडिया का ना, अब इस मैप को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं लैटिट्यूड के साथ। मान लो ये रहा इंडिया का मैप, ठीक है। अगर रफ आइडिया से ये इंडिया का मैप रहा तो इस हिसाब से इसको मत भूल जाना, ये जो 82.5 लिखा हूं तो मैं इधर भी मान लो इसको स्प्रेड करके बना ले रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि सर अगर इंडिया का ये लगभग आ रहा है तो मान लो ये बीचों बीच हम मान ले रहे हैं कि दोनों के बीच में आ रहा है। पहले क्या था, एक चाय बागान टाइम था। वो क्या है सर? चाय बागान टाइम जो है ना वो अंग्रेजों के समय था। चाय बागान टाइम कहाँ था? उन्होंने एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो अरुण अश्विन ने बताया, यहाँ बोला था कि यहाँ पे लोग उसी हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से यहाँ का टाइम जोन है। मतलब इंडिया का अभी करंट में कितना है? 82.5 ये कितना ईस्ट, लेकिन इनका टाइम जोन अलग है। इनका बोला गया कि सर आपका टाइम जोन जो होगा वो अलग है। कैसे? तो बोला गया कि बेटा तू ना 90 डिग्री पे रह। घड़ी है आपके पास, टाइम हम देखते हैं। ट्रेन जो आता है वो ट्रेन 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग आता है। मतलब अगर हमने बोला कि ट्रेन 7:07 पे आएगा, 7 बज के कितना मिनट पे? 7:30। अरे बुझा नहीं बुझाया? तो 7:30 में अगर ट्रेन आ रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज हम सबका घड़ी एक समान है, हमारे घड़ी आपके घड़ी सेम चल रहा है। प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ था? यहाँ प्रॉब्लम था। अंग्रेज का क्या किया था? देखो मजे से एकदम रहो, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो मजे से। अंग्रेज क्या कह रहे थे कि बेटा हमारा टाइम जोन अलग होगा, तुम्हारे यहाँ 7:30 बज रहा है तो हमारे यहाँ 9:30 बजेगा। भाई देखो आपको क्या बताया था कल कि हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम बदल जाएगा ना? अरे हाँ है ना? और एक लॉन्गिट्यूड के बाद मैंने बोला था 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितना घंटा हो रहा था? 1 घंटा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। क्या सभी सुन रहे हो? अब सर इधर का प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया में पूरे, इसको छोड़ के पूरे इंडिया में जब तक सुबह होता है, मतलब हमारे यहाँ जब तक अगर 9-10 बज रहा है, तब तक यहाँ पे इतनी गर्मी हो जाती है कि लगभग 12-1 बजे वाला धूप महसूस होता है लोगों को। भाई लॉन्गिट्यूड तो अलग है ना उसका। और सर सन आ रहा है तो महसूस करो पूरे मैप पे, प्लीज ये फील करो कि सर इंडिया यहाँ है पूरे वर्ल्ड पे, ये नॉर्थ अमेरिका। दिखाई दो एक बार, पूरा महसूस करना, रटना कुछ नहीं, यही कहीं एकदम कैप्चर करके चलेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये यूरोप। समझ में आया मेरी बात? अब सर ये ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इंडिया। इधर देखो मैंने पहले ही बोला था कि अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की, ईस्ट से वेस्ट, तो पश्चिम से पूरब, तो इसीलिए हमें सर पूरब से उगता हुआ सूरज दिखाई देता है। अब यहाँ जापान है, अब बोलते हैं कि जापान में पहला सूरज सबसे पहले दिखाई दे देता है। सर हम भी जापान से कुछ ज्यादा खास दूर तो है नहीं, तो बेसिकली कहने का मीनिंग है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में धूप पहले आ जाएगा तो गर्मी भी क्या होगी? ज्यादा। अब प्रॉब्लम कहाँ था? सर ठीक है आ गया, हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? सारा सरकारी ऑफिस कितने बजे लगभग खुलता है? 10 बजे। आमतौर पे जनरल टाइम क्या होता है? 10 बजे। अब सोचो अगर सरकारी सारा ऑफिस 10 बजे खुल रहा है, तब तक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इतनी धूप है कि लोगों का 12-1 बजे वाला धूप हालत खराब किया हुआ है। तो सर अगर यहाँ पे 10 बज रहा है तो उनके अकॉर्डिंग उस समय 12 बजे वाला धूप है। इसी वजह से बोला जा रहा था कि सर एक अलग टाइम जोन दे दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले 82.5 डिग्री को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी और टाइम जोन को फॉलो करेंगे जिसको लगभग 88 या 90 डिग्री बना दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक टाइम जोन नहीं चाहिए सर, 2 टाइम जोन चाहिए। तो देखो क्या नियम बनाया गया, सुनो ध्यान से। बोला गया कि सर एक टाइम जोन के कारण तुम लोग को टाइम समझ में नहीं आता है। पहली बात इधर देखो, अधिकतर लोगों को अगर ट्रेन का टाइमिंग में मिलाना हो तो सर ट्रेन का टाइम मान लीजिए 21:15 लिख दिया, अरे लिखा हुआ ना भाई? अच्छा बहुत किसी को सर घड़ी पहना हुआ रहता है लेकिन फिर भी टाइम उसको समझ में नहीं आता है। बहुत ऐसे भी बंदे हैं भाई, वो तो थैंक्स टू द मोबाइल कि जैसी टाइम पूछोगे ना घड़ी बदले रहेगा, बगल से मोबाइल निकालेगा भाई 9:15। अरे बुझा नहीं रहा समझ में?
तो गलत की सही? सही। तो सर अगर एक टाइम जोन अभी हमारे पास है 82.5 डिग्री ईस्ट, उस टाइम जोन पे तो ना तो सही से ट्रेन चल पा रही है, ना बहुत लोग को टाइम पता चल रहा है। अब आप सोचिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का आदमी का घड़ी में 12 बज रहा है, किसके अकॉर्डिंग? उसके अकॉर्डिंग जो चाय बागान टाइम जोन है। कुछ बुझा रहा है? जैसे ही वो ट्रेन पकड़ने आएगा इधर, फिर यहाँ पे इसको घड़ी में अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82.5। कितने लोग को बुझा रहा है? हाथ खड़े करिए, इनको समझ आएगा अभी तक? ठीक, बुझा रहा है, बुझाइए, नहीं जाना चाहिए। तो मान लीजिए अब एक आदमी ट्रेन पकड़ने आया इधर, मतलब असम गए थे आप, असम से ट्रेन पकड़ने आप आए, मान लीजिए बिहार में, 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। अब घड़ी का टाइम सेट करिएगा। सर कितना लोगों को बार बार ये बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि आम जनता इतने भी तो एजुकेटेड अभी हुई नहीं है। पहली बात कि बार बार आएगी घड़ी का टाइम जोन, ये टाइम जोन तो संभाल में आइए नहीं रहा है, ना घड़ी का ना ट्रेन का। इतना डिमांड बढ़ गया, अंग्रेजों ने सर अलग इसको रखा था चाय बगान, सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले पूरा डिमांड कर दिए कि हमको अलग टाइम जोन चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। क्योंकि सर आपके यहाँ जब तक 10 बजता है, हमारे यहाँ 12 बजे जाता है, हम ऑफिस 12 बजे जाएंगे भाई, क्योंकि सर यहाँ पे बज रहा है कितना? 10, लेकिन उनके अकॉर्डिंग कितना बज रहा है? 12। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, सुनिए ध्यान से, कि बेटा देखो ज्यादा उछलो मत, औकात में रहो, हमारे ही लोग हो, पढ़े लिखे कम हो, ज्यादा उछलो, क्योंकि पढ़े लिखे कम जो तो चलते जाता है। बोला क्या? अगर पूरा इंडिया में सरकारी स्कूल या सरकारी डिपार्टमेंट 10 बजे खुलता है, तो सर आप अपने अकॉर्डिंग 8 बजे जाइए। कितने बजे जाइए? क्योंकि अगर आपके यहाँ 8 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना बज रहा है? 10। धूप भी आपको नहीं लगा, सेम वही टाइम जोन हो गया, मतलब आप फॉलो इसी को कर रहे हैं। लेकिन आप कितने बजे ऑफिस जा रहे हैं? 8 बजे, क्योंकि 8 बजे तक आपके यहाँ पूरा उजाला हो चुका है, जिस तरीके से हमारे यहाँ 10 बजे हुआ है। इसका फायदा क्या होगा? पहली बात, आप जब जाएंगे तो सर शाम भी तो जल्दी हो जाएगा, सुबह जल्दी हुआ है तो। अरे है ना? तो हमारे यहाँ ऑफिस लगभग बैंक 4 बजे मान लीजिए बंद होता है, 4 या 5 बजे, तो उनके यहाँ लगभग तो 7-8 बज गया होगा, लगभग रात हो गया होगा। तो बोला गया 8 बजे जाइए, हमारे यहाँ 4 बज रहा, आप वहां से 2 बजे आइए। अरे भाई सिंपल सा लॉजिक है कि सर हमारे यहाँ पे जब 4 बजेगा तो आपके यहाँ कितना बज रहा है? 2। तो चुपचाप उठ के 8 बजे जाइए और 2 बजे क्या है? चले आइए। अच्छा एक बात बताओ, इसका और इसका फायदा जानते हैं क्या है? नॉर्थ ईस्ट का देखो, दिने दिने गया, दिने दिने चला आया, बैंक का इलेक्ट्रिसिटी बच गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बच गया। अरे है ना? क्योंकि अगर हम जब तक आएंगे सर 4-5 बजे, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी लाइट जलाना ही पड़ जाएगा। अरे ऐसा नो, इस सुबह में गया भी, सुबह में आ भी गया। इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी के खर्चा इस कदर भी बचा लिया गया। और दूसरा, ये लोग डिमांड अभी भी कर ही रहा है। अभी जस्ट मैं बताया, जिस दिन पढ़ाया था मैं, उसके 2 दिन बाद न्यूज में आया था, फिर उस पर बिल पास हो गया है कि क्या दूसरा टाइम जोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है। तो लोगों का इधर का कहना है कि हमारा टाइम जोन अलग होना चाहिए। अगर हमारा टाइम जोन अलग हो जाएगा तो सर हम अपने इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन इतना बड़ा देश थोड़ी ना है, आप समझ पा रहे मेरी बात? और एक टाइम जोन को तो सर इंडिया का रेलवे फॉलो नहीं कर रहा। अब 2 को टाइम जोन हो जाएगा तो आप सोचिए ना, रेलवे इधर चल रहा है 8 बजे, वहां गया तो उसको अपना घड़ी के अकॉर्डिंग आपके रेलवे के ऐप में क्या शो करना पड़ेगा? 10 बजे। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम देखेंगे 10 बजे की 8 बजे। अरे भाई, अरे है ना? क्योंकि सर उसको दोनों आप अपडेट करना पड़ेगा ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर ट्रबल नहीं हो जाएगा क्या? ट्रबल हो जाएगा, मैनेजमेंट काफी टफ हो जाएगा। यहाँ ये वो टाइम जोन संभाल में नहीं रहा हूँ, 2 को टाइम जोन। आप सर आपका ट्रेन पे मैसेज आया था, योर ट्रेन हैज बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम 10 AM, आपके घड़ी में बज रहा था 8, 10 AM बोला, हम उसके अकॉर्डिंग बोले तेरे बाबा। अब आपको हमारे में तो बोलना चाहिए था, अब 2 टाइम अलग अलग आ जाएगा। तो सर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसीलिए बोला गया कि चाय बगान टाइम जोन अभी नहीं दिया जाएगा। अभी इंडिया का एक ही टाइम जोन होगा, जिसका कितना होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट। लेकिन आपको जानबूझ के हैरानी होगी कि फ्रांस के पास 12-15 टाइम जोन है, रसिया के पास भी लगभग 8-10 टाइम जोन है। अब आप सोचिए सर, यूरोप में लगभग 6-6, 4-4 मतलब टाइम जोन है। तो भाई वो लोग कैसे मैनेज करता है? तो वहाँ का लोग अब पढ़े लिखल, इंडिया के लोग का कुदारे से काट दे। भाई गाँव के लोग में क्या मतलब है? यहाँ घंटा पढ़ना कम है,
भाषणबाजी ज्यादा करने। आईएएस बनने से पहले 20 बार सोचेंगे, सर गलत काम करने से पहले कुछ नहीं सोचेंगे। यहाँ लोग दूसरे के बात को ओपिनियन बना लेते हैं, नॉलेज लेना चाहेंगे नहीं कि हम पढ़ ले। लेकिन दूसरा लोग बोल दिया कि फलना खराब है तो मान लिया कि हाँ फलना खराब है, उसका कोई तर्क नहीं है। जब पूछेगा कैसे खराब है, फलना बोला, राम खिलावन बोला था कि श्याम खिलावन खराब है, हो गया कांड। ये हालत है सर। लेकिन देखिए फ्रांस के पास क्यों 12 टाइम जोन है या रसिया के पास क्यों, उसका कारण है समझिए। फ्रांस या पहले क्या होता था, हर देश एक दूसरे देश पे आक्रमण कर कर अपना राज्य स्थापित कर लेता था। अरे हाँ है ना। इधर देखिए, अब वर्ल्ड मैप पे जिनको मैं पूरा पढ़ाया हूँ, कॉर्सिका आइलैंड पढ़ाया था, याद है? यूरोप में भी पढ़ाया था बहुत सारा आपको, कॉर्सिका आइलैंड, फिर उसके बाद फ्रांस का अलग अलग डल्मेशियन आइलैंड, चाहे जो भी कुछ, इटली का अलग अलग आइलैंड है अपना। इधर देखिए, अब आपको मैंने पीसीए ऐसे भी याद है, ये भूल गए? तो अगर मान लीजिए फ्रांस यहाँ है, फ्रांस का शासक यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करके अपना कब्जा कर लिया, तो भाई फ्रांस एक ही जगह नहीं है, उसका क्या है, दूसरे जगह पे भी तो है कब्जा। फ्रेंच गुयाना पढ़ाया था, कहाँ था? नॉर्थ अमेरिका में ना। कहाँ था? साउथ में। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? साउथ में। फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस का राज्य उस पे चलता है, यानी कि फ्रांस ने एक देश पे कब्जा करके और अपने को क्या बोला कि बेटा हमारा राज्य रहेगा लेकिन शासन तू चला, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ता दे दियो बस। फिर बात समझ में आ गई? तो सर कहने का लॉजिक है, इधर है तो फ्रांस का ही ना, तो फ्रांस यहाँ है, मान लो फ्रेंच गुयाना यहाँ है, लेकिन है किसका? अरे किसका? रिस्पॉन्ड करते रहिए, मजे से पढ़िए यार, एकदम मजे से रिस्पॉन्ड करते रहो। तो किसका है? फ्रांस का। तो सर अब फ्रांस तो यहाँ है, तो इसका तो टाइम जोन एक अलग अपना है, इसको भी कैसे फॉलो करेगा वो, उसके लिए अलग ही देना पड़ेगा ना। तो पहले क्या होता था कि सर पुर्तगाल आया, पुर्तगाल ने दूसरे देश पे कब्जा करके वहां पे राज कर लिया, चला गया, तो इसीलिए हर जगह का अपना अलग अलग टाइम जोन देगा। अभी बोलेगा कि जो हम फॉलो करे हुए तू फॉलो कर, तो चमाट मारेगा कि नहीं मारेगा? इतना दूर का सर, यहाँ तो हमारा इतना दूर वाला में इतना डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट, यार फोन करके पूछेगा वहाँ कितना बजे था, अभी बताए 8 बजे तक, घड़ी में बता दिया 8। आप समझ रहे हैं आप इतना डिफिकल्ट भाई, आप अपने घर में रह के आप दूसरे से पूछ रहे। तो लॉजिकली अब आप क्या लिखेंगे, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पहले लिख लीजिए कि सर ये इंडिया का जो है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। इसलिए मैंने बोला था कि मैच का प्रसारण जब होता है क्रिकेट मैच का, तो उसमें बोला जाता है कि भारत के आईएसटी के अकॉर्डिंग मैच 5:30 बजे होगा। तो आईएसटी का मीनिंग क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। बात खत्म, यहाँ तक क्लियर है पहले? तो सर आप लिखेंगे आईएसटी में पहला एक लिखेंगे चाय बगान टाइम जोन। आईएसटी लिख के लिखेगा, भारत का आईएसटी है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। उसके बाद लिखिएगा एक है चाय बगान टाइम, जो अंग्रेजों के समय था, चाय बगान टाइम जोन अंग्रेजों के समय था, बट अभी नहीं है। बट अभी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो बिल है, इस पे बिल प्रपोज किया हुआ है, अभी बिल आया था जस्ट, आई थिंक कितना दिन हुआ, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, बट आई थिंक 2 या 3 महीने पहले, जिस दिन मैंने क्लास कराया था उसी क्लास करने के 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में आ गया था। और मैंने जाके वीडियो भी देखिएगा, तो उस वीडियो में मैंने बोला हुआ भी है कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, देखना कल परसों न्यूज में आएगा, और आ गया। तो मतलब कहने का लॉजिक ये है कि अभी भी डिमांड इस बात का चल रहा है, लेकिन सर अभी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि सर लोग इतने नॉलेजेबल हैं नहीं कि टाइम जोन समझ पाएंगे। तो अगर जनता ही मूर्ख है तो फिर 2 गो टाइम जोन रखिए चाहे 12 गो टाइम जोन, क्या फर्क पड़ता है? वो अपना घड़ी में 8 बज रहा है, आप बोल दीजिएगा 10 बज रहा है, क्योंकि टाइम जोन दोनों का क्या है, अलग। सर बूढ़े लोग में पेशेंस कम रहता है, घुमा के चमाट मार देगा, कर हमसे मजाक कर रहा है भाई बूढ़े लोग को हर बात में ही लगता है कि हमको चिढ़ा रहे हैं, आप उनको सीरियसली बताइएगा तो वो लाठी लेके बैठे रहते हैं। अब आप लोग घर में तो दादा बैठे रहते हैं, मान लीजिए पोता उठता है जो छोटा बच्चा है, उसको क्या चिढ़ा के भाग जाएगा उनको, तो उनके पापा बोले डंडा रखो, दूर से मार दिए कि बस दूर आएगा नहीं।
तो लॉजिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए रखेगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम जोन। टाइम जोन में मैंने बोला कि इंडिया का आखिर एक ही टाइम जोन क्यों है, उसके पीछे कारण है क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हमें जरूरत भी नहीं है, लोग उतने एजुकेटेड भी नहीं है कि दोनों टाइम जोन को समझ सके, इसलिए हमने एक ही टाइम जोन माना। और टाइम जोन का वैल्यू कितना है, 82.5 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब मजा आएगा, देखिएगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? रिलैक्स रहिएगा, मजे से पढ़िएगा। आगे आते हैं, अब दूसरा हेडिंग डालिएगा। मैं हालांकि बोला ना कि आप लोग के बैच को ज्यादा मानता हूँ, इसीलिए ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, प्यार ज्यादा करता हूँ आपको। लोग भी बोलेंगे सर हम लोग का तो उड़ा दिए, समझ ऐसा ऑप्शन नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाते हैं, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कैसा देते हैं। आप रिस्पॉन्स ठीक दीजिएगा तो ठीक मिलेगा, बुरा दीजिएगा तो हम भी इंसान हैं, बुरे करने क्या दिक्कत है, भगवान तो है नहीं अपन। चलिए एक ऐसे सर्कल बना लीजिए, ठीक है, इस सर्कल का बहुत बड़ा रोल आने वाला है अभी। ऊपर में जाएंगे तो नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ लॉजिकली बचपन से पढ़ते हैं अपन। नीचे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री मान लीजिए साउथ। एक मान लेते हैं 66.5 डिग्री साउथ, फिर ऊपर में बना लेते हैं 66.5 डिग्री। बताना जरा लैटिट्यूड कितना था मैक्सिमम एक साइड 90 डिग्री और लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री। तो लॉन्गिट्यूड एक साइड कितना गया 180 डिग्री, दूसरे साइड में कितना गया 180 डिग्री। अरे सुन रहे हैं क्या सर? हम अभी ये जो बना रहे हैं लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड, बोलिए लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड 66.5 डिग्री, यहाँ तक बोले ठीक है? अरे हाँ है ना? बहुत बढ़िया। देखिए इधर अभी आपको ना बहुत आनंद आने वाला है जीवन का। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं समथिंग ये जो लाइन है इसको 0 डिग्री बना रहा हूँ, देखो गंदा कर रहा हूँ मैं, समझ आना चाहिए, समझ रहे हैं? तो 0 डिग्री ये वाला लाइन रहा, ठीक है। ये रहा जो मैं बना रहा हूँ, इस खींच ये रहा हूँ 23.5 डिग्री। नॉर्थ की साउथ, बोलते रहा करो, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ। और सर ये नीचे आ जाओ 23.5 डिग्री ये साउथ। ये समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा, है ही क्या इसमें? एक ये रहा 66.5 66.5 डिग्री नॉर्थ की साउथ, और ये रहा 66.5 ये साउथ। यहाँ तक ठीक है? चलो अब ये मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाया है, बाकी अब इसी को एज इट इज पैटर्न समझना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, फिजिकल ज्योग्राफी के जस्ट क्लास पढ़ाते पढ़ाते तक पूरी दुनिया का आपको फीचर, उसका टेम्परेचर, उसका मतलब भौगोलिक स्थिति, उसका वातावरण, वर्ल्ड क्लाइमेट क्या होगा, बारिश कहाँ होगी नहीं होगी, कौन से फ्रूट पाए जाएंगे, सर आप पूरे वर्ल्ड मैप पे हाथ रख देना, पता हो जाएगा। बस आप उसको ऑब्जर्व करके फील करके आराम से चलते चलना। तो सर 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, ये एक क्षेत्र ऐसा है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा घेर रहा हूं, ठीक है। ये जो 0 से 23 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23 डिग्री साउथ है, इस पूरे एरिया को जो मैंने सर यहाँ पे घेरा है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। इसको क्या बोलेंगे? जैसे हिंदी में भी बहुत चीज बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको भी समझिएगा ट्रॉपिकल जोन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन। सुनिएगा ध्यान से। तो सर अगर क्वेश्चन पूछे कि ट्रॉपिकल जोन का क्या एरिया है, क्या उसका डिस्टेंस है, तो क्या है? 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ। बोल सकते हैं क्या? हाँ है ना? आराम से बोल सकते। या फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री के बीच में जितना क्षेत्र है वो कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे आइए। 23.5 से 66, 66.5 मतलब 23.5, 23.5 से 66.5 के बीच में ये जो जोन आएगा इसको बोलते हैं टेम्परेट। इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। तो सर ऊपर में नॉर्थ में भी टेम्परेट जोन बोलेंगे, तो इधर भी तो टेम्परेट ही जोन बोलेंगे ना? यस और नो? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? नहीं भी है तब भी बोलना ही आ रहा है, ठीक है। लाइफ में जब कुछ नहीं भी हो ना, लगे कि नहीं होगा फिर भी कहो हो जाएगा, आपके बहुत पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नहीं तो अधिकतर लोग पहले ही बोल देते हैं हमसे ना हो पाएगा बेटा।
तो सर उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। नीचे है फ्रीजिड जोन, यानी कि 66 से लेकर 90 डिग्री तक, ऊपर में भी यहाँ 90 डिग्री तक, इसको बोलेंगे फ्रीजिड जोन। बताते हैं फ्रीजिड जोन की। देखिए हिंदी में उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, टेम्परेट को शीतोष्ण मान लीजिए बोल दिए, इसको बोल दिए उष्ण कटि। उष्ण मतलब होता है गर्म। उष्णा भात जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? जानते करता हूँ मैं सर। पहले देखिएगा तो रख के और चावल को रख के उसको गर्म किया, बॉयल किया जाता था, है ना? थोड़ा 23.5 डिग्री साउथ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी यूटिलाइज होगा, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम रिलैक्स रह के पढ़िएगा अभी पूरा इसका। और सर ऊपर में बात करते हैं टेम्परेट जोन, तो टेम्परेट जोन को क्या लिख सकते हैं? 66 डिग्री। कितना? 66 बुझा रहे हैं? आ गया ये। तो सर आप ऐसे लिख लीजिए टेम्परेट। तो टेम्परेट जोन जो है, टेम्परेट जोन का आप डिस्टेंस लिख लीजिएगा 23.5, बिटवीन 23.5 नॉर्थ से लेकर 66। इसको बनाने के बावजूद भी लिख लीजिएगा, उसके पीछे कारण बहुत है। मैं बस सिंपल ये चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको मेरी जरूरत ना हो, इसलिए आप उन चीजों को लिख लीजिए, क्योंकि इतना भी कंफ्यूजन होगा ना तो आप मतलब मेरा पढ़ाना बेकार है। इसीलिए आप आराम से लिख लीजिएगा साइड में कि 10 साल बाद भी आप खोले तो पता हो, क्योंकि अभी चेंज होने वाला है नहीं जो पढ़ा रहा हूँ, अभी बहुत साल लगेंगे इसको। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अफ्रीका का क्षेत्र आज टूट रहा है, तो अर्थ का काम है अपना चलते रहना, उसको कोई इशू नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि सर अभी जो बता रहा हूँ इतना जल्दी होने वाले नहीं। क्या बोला था? रात में सोए रहे, सुबह उठे देखे हिमालय चरणों में आ गया। एक दिन में होता नहीं है सर, लाखों वर्ष लग जाते हैं, बिलियन एंड बिलियन ईयर्स, तब जाके कांड कुछ होता है। चलिए बना लिए? साइड में लिख लीजिएगा खुद से टेम्परेट जोन क्या लिखिएगा? बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ में भी वही होगा, फिर उसी तरीके से फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन क्यों लिख रहे हैं सर? जमा हुआ बर्फ ही बर्फ है पूरी तरीके से। तो सर सबसे ऊपर पोल पे जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, तो बर्फ ही बर्फ मिलेगा, तो सर सबसे ठंडा होगा। तो सर जिसको बहुत गर्मी लगे उनका मतलब व्यवस्था है पूरा जबरदस्त ऊपर जाने का। जैसे आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आगे पढ़ाऊंगा कि जो क्रोकोडाइल होता है ना, मगरमच्छ, अगर मगरमच्छ जो बच्चा पैदा करने वाला है, अगर उसको ठंडा टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलेगा तो सर वो फीमेल हो जाएगा, और गर्म टेम्परेचर मिलेगा तो उसका बच्चा जो है वो मेल हो जाएगा। तो टेम्परेचर से डिसाइड होता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो वहां आपको ना ये काम आएगा कि कौन से जोन में होगा, हर चीज का इंटरलिंक्ड है, समझ रहे हैं सर? अच्छा हुआ इंसानों पे नहीं है ये। नहीं तो सारी औरतें ना फ्रिज में बैठी हुई होती है कि सर फ्रिज में बैठेगा बेटा हो जाएगा, बुझा रहे हैं आपको? वहां पे ऐसा ही है कि अगर क्रोकोडाइल को ठंडा टेम्परेचर मिलेगा तो बेटा हो जाएगा, और अगर गर्म टेम्परेचर मिल गया उसको तो सर वो क्या होगी? बेटी हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इंसानों में अच्छा हुआ कि सर नहीं, नहीं तो हर कोई कहाँ होता? फ्रिज में, और फ्रिज का कीमत आसमान छू रहा होता। पता चला मम्मी क्या है फ्रिज में, आप जानते हैं? आपको वहां पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली हर चीज के पीछे ना लॉजिक है, कारण है। ऐसा ही हवा में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। कुछ कुछ बोले ना गांव की तरह, वही बोला आम भाषा, बार बार बोलता हूँ मैं, कॉमन मैन, मैंगो मैन, आम आदमी। तो जो मैंगो मैन होता है ना, वो सब रत्ती ऐसा ऐसा लॉजिक लगाएगा बाय गॉड की क्या ही बताया जाए। तो भूत आया था, ये आया था, फलना ढिकाना। आईएएस ऑफिसर्स में और आम आदमी में बहुत फर्क है। तो आपको मैंगो मैन नहीं बनना है सर, और मेरे नॉलेज के बाद आप तो ऐसे भी रह नहीं जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ये हो गया है, बढ़े आगे। देखो आराम आराम से लेके चल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है? क्योंकि जब दौड़ाना होगा तो दौड़ाने से पहले मैं आपके पैर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर ले रहा हूँ, उसके बाद भगाएंगे। नया कॉन्सेप्ट आ रहा है मार्केट में, नया लॉजिक। चाय बगान पता चल गया आपको? चाय बगान वाले लिख लिए थे पूरा अच्छे से? कितना लिख लिए? हाथ खड़े करना। तो चाय बगान टाइम जोन अभी भी प्रपोज्ड है, अभी भी बिल में प्रपोजल है उसका, अभी तक उस पर कोई डिसीजन हुआ नहीं है, अभी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? यहाँ तक। कल मैंने दो चीज बताया था, सुनो, अर्थ के रोटेशन के बारे में और रिवॉल्यूशन के बारे में। सुन रहे हो क्या? रोटेशन का मैंने आपको बोला था कि एक जो एक्चुअल रोटेशन होता है, जो अर्थ, जैसे
बोला था ना अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, भूलोगे तो नहीं सर, फील करना प्लीज, रटना मत यार कि रट लिए सर 23 घंटा, अगर ऐसा करना हो ना भाग जाना यहाँ से, मैं बार बार बोलता हूँ, अब तक आप समझ भी गए होंगे। अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ये, और मैंने बोला था ये रोटेट नचते नचते फिर सूरज की तरफ आ रहा है पूरा, मतलब ये तो नच ही रहा है और नचते नचते अपने सूरज की तरफ फिर चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर जो अपने पे रोटेट कर रहा है वो क्या है? रोटेशन। और जो सन के चारों तरफ आ रहा है वो क्या है? रिवॉल्यूशन, जिसको परिक्रमा बोलते हैं। तो जब अपने एक्सिस पे कर रहा है तो क्या हुआ? रोटेशन। और जब कहाँ कर रहा हो? सूरज के चारों तरफ घूम रहा हो तो क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमा बोलते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है? मैंने कल बोला था आपको कि रोटेशन में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, जिसको ज्योग्राफर जो है वो मान लेते हैं कि ये अप्रॉक्स 24 घंटा हो गया। तो एक दिन में कितना घंटा हो गया? 24। लेकिन एक्चुअल उसका कितना होता है? 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड। इसलिए हम उसको मान कितना लेते हैं? कितना? 24 घंटा। रिवॉल्यूशन का सर अलग अपना कहानी है। साल भर में 365 दिन होता है, लेकिन ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट होता है। यानी कि एक साल में, पहले कल बता दिया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो सर 5 घंटे 48 मिनट को कितना अप्रोक्स मान लिए? 6 घंटे। तो 4 साल में 6 घंटा 4 से गुना हो जाएगा तो कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। तो 24 घंटा बराबर कितना दिन? एक दिन। तो 365 दिन प्लस एक दिन कितना हो गया? 366। इसीलिए हर 4 साल में लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो हमें पता तो होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट कारण पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब नया लॉजिक आ रहा है, अब उस नया लॉजिक को समझिएगा। एटलस लाए सभी लोग? रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्लियर है ना अभी? इसका यूज आएगा तो बताइएगा, रोटेशन के वजह से दिन और रात होगा कि सीजन चेंज होगा? दिन और रात। और रिवॉल्यूशन के वजह से सीजन चेंज हो जाएगा और साल दर साल बदलते चले जाएंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट अब समझिएगा। कौन कहता है सर कि जीवन में ना टाइम वापस नहीं आएगा? हम अभी दिलाएंगे सर आपको, बस खाली पैसा आपके पास होना चाहिए। मेरे पास समझ में आ रही है? अब भी हम आपको टाइम दिलाएंगे गारंटी के साथ। रेडी हो? आज कितना तारीख है? अरे बोलो 21 की 20? 21। तो 21 आज तारीख है। और चिंता मत करिए, हम आपको अभी वापस से 20 तारीख में ले जाने वाले हैं। गाना सुने ना, ले चले तुझे तारों के शहर में। तो हम अभी आपको ले चलेंगे पिछले जो है पास्ट में। देखिए, अभी तक हम लोग मैप पे पूरा जो पढ़ रहे थे उसमें 0 डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंस था। सर 0 ही हीरो होता है, ये बात आप सुने हैं, लेकिन अभी एक और हीरो होने वाला है। वो है हमारा कोई और नहीं बल्कि 180 डिग्री। कितना? 180। तो अब थोड़ा सा समझिएगा। मैप पे पहले मैं थोड़ा दिखा देता हूं, सुनो इधर प्लीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नया कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, मान के चलो इंडिया आपका यहां है, मैंने बोला ऑलरेडी, दिख रहा है ध्यान से? इंडिया के इस पे 82 पॉइंट अगर 5 पे है तो सर इसका मेरिडियन है, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री हम वहां पे मना रहे हैं। तो 180 डिग्री पे आप खड़े हो जाओ और यहां से बताओ कि इंडिया पूरब में है कि पश्चिम में है? जल्दी बोलो। वेस्ट में? कितनों को क्लियर है ये बात कि आप यहां खड़े हो गए, अपना दाहिना हाथ पूरब को और जो बायां हाथ किधर? पश्चिम को। सुन लेना, यहां देखो जापान, जापान दिख रहा है? ये रहा, नहीं दिख रहा तो फिर भी देख लो, ये रहा जापान, ये। तो जापान भी इस लाइन के पूरब में है कि पश्चिम में है? अरे बोलो, पश्चिम में। वेस्ट में है? बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बात करते हैं इस 0 डिग्री की, तो पूरब में जाएगा कि पश्चिम में? पूरब में, क्योंकि ये 0 डिग्री रहा ना, ये। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जापान कहाँ चले गया? ईस्ट में। लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग जापान कहाँ चला गया? वेस्ट में। यहाँ तक इसको कोई डाउट? एक एक चीज बारीकी से कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझ लेना। अब आते हैं, तो बताना जरा, अगर यहां से इस लाइन के अकॉर्डिंग जापान है पश्चिम में, तो पूरब में क्या है? जल्दी बताओ। नॉर्थ अमेरिका। मतलब सर इसको तो जोड़ोगे ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, अगर ग्लोब पे इस पॉइंट को फिर मिला दोगे इसमें, तो सर इसके पूरब में जाओगे तो यही मिलेगा ना? अरे है ना? कितना क्लियर हो गया? यानी कि सर सिंपल सा लॉजिक में क्या बोल रहा हूँ, इतना समझाने के लिए एक पॉइंट को, बस यही जरूरी है क्योंकि ये समझना। देखो इधर, मतलब मैं ये लाइन बना रहा हूँ, सुनना,
और ये लाइन पे लिख रहा हूँ 180 डिग्री। कुछ बुझा रहा है? बेसिकली ये लाइन है कहाँ? यहाँ लाइन नहीं ना है, लेकिन मैंने इसको कहाँ बनाया? यानी कि हमारे लिए रेफरेंस लाइन, रेफरेंस पॉइंट कौन सा हुआ? 180 डिग्री। जो लिख रहा हूँ बताना सही लिख रहा हूँ कि नहीं। 180 डिग्री की इधर क्या होगा? ईस्ट। इधर क्या होगा? मैंने यहाँ ईस्ट में लिख दिया नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ लिखा जापान। पहले बताओ सही की गलत? कितना लोग लगता है सही लिखा हूँ? हाथ खड़े करो। क्वेश्चन बनाऊंगा ना, अभी भेजूंगा, अभी तो क्वेश्चन सही बनना चाहिए, इसलिए इतना लॉजिक कर रहा हूँ। अब तक जो हम बना रहे थे उस सब का सब 0 डिग्री को रेफरेंस मान रहे थे। अब हमारा रेफरेंस चेंज होकर क्या हो गया? 180 डिग्री। तो अब हम जो भी डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे? 180 डिग्री के अकॉर्डिंग। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर? तो अभी आप क्या करोगे बता रहा हूँ, करो। पहले लिखो जो भी लिखने वाला, हेडिंग डालो, आराम से लिखना लॉन्गिट्यूड एंड डेट। ऐसे लिखना लॉन्गिट्यूड, डेट मतलब जानते हैं ना? डेट मतलब क्या? दिनांक, कोई तारीख। लॉन्गिट्यूड एंड डेट। लिखिए। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो ध्यान से, अगर मान के चलो, महसूस करना जो बताने वाला हूं, चीज समझना। अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वर्ल्ड मैप पे समथिंग नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, यहाँ पे है आपका जापान, ठीक है जी। तो अगर ऐसे आप डिस्टेंस जाते हो, मान लो इधर देखो, यहाँ से फ्लाइट पकड़ के यहाँ आओगे तो डिस्टेंस अच्छा खासा पड़ जाएगा। जरूरत का है, हम तो ग्लोब में पढ़ा रहे हैं भाई। तो ग्लोब पे देखोगे तो इसको अगर हम मिला देंगे, इसको और इसको जब मिलाएंगे तो ग्लोब है ना, तो कितना टाइम लगेगा जाने में? बहुत कम टाइम। अरे है ना? तो वही वाला सोचना है, कोई मत सोचिएगा। आप समझ रहे हैं? नहीं तो पता वही चला, नहीं बोलते हैं कान को पकड़ने का तरीका बहुत सारा है ना। अब सर इसे भी पकड़ सकते, घुमा के मैं ले आ रहा है, समझ रहे? तो सर वो आपकी मर्जी, आप घुमाइए चलिए घुमाइए। अगर आप इस पर नॉर्मली देखोगे, फील करोगे तो क्या है सर, ये आपको साउथ अमेरिका के ऊपर नॉर्थ अमेरिका रहा, यहाँ देखो कितने नजदीक है, और जस्ट ज्यादा दूर भी नहीं ये रहा जापान। ये जापान रहा और ये जस्ट क्या रहा? नॉर्थ अमेरिका। ये कुछ बुझा रहा है? लेकिन नहीं सर, हम धनी मनी आदमी हैं, हम ऐसे आएंगे, पैसा क्या करेंगे हम, तो इसीलिए आप सोचिएगा नहीं कि ऐसे आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा फील करिएगा और मजे लीजिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे तारीख जो है नॉर्थ अमेरिका और इसका, हम तारीख और डेट की बात बता रहे हैं। दोनों का टाइम जोन अलग होगा कि सेम होगा? भाई जापान का अपना अलग टाइम जोन होगा और अमेरिका भी अपना अलग फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकाल रहे हैं, और उसके मान लीजिए इसका लॉन्गिट्यूड, बस हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसके बीच और इसके बीच का जो लॉन्गिट्यूड है और यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए हमें 2 घंटा लगता है। जस्ट इमेजिन, मैं कोई ठोस सबूत नहीं दे रहा हूं, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। क्लियर है? तो अगर 2 घंटा लगता है सर, तो आपके पास यहां, अगर आप यहां से यहां आइएगा तो फिर इसका टाइम जोन फॉलो करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? सर एक चीज बताने के लिए बहुत मिनट लगता है, इसलिए ध्यान से पहले समझ लेना। अगर आप यहां से फिर यहां जाते हैं तो फिर इसका टाइम जोन, यस और नो? मान लो ऐसे देखो, 31 दिसंबर है, ध्यान से समझना। नॉर्थ अमेरिका में मान लो डेट कितना है? कितना? 31 दिसंबर। अगर आप इस 31 दिसंबर से जो डिफरेंस जो इन लोग का टाइम जोन के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 31 दिसंबर है तो यहाँ 1 जनवरी है। मतलब हम आपको निकालना तो बता ही चुके हैं कि लॉन्गिट्यूड पे आप कैसे निकालोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आपको जस्ट पहले ही से एक डेटा दे दिए कि सर जापान में जो है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में कितना हो रहा है? 31 दिसंबर। तो जापान में कितना होगा? 1 जनवरी। लगभग इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस कितना है? 24 घंटे। अरे है ना? बाकी लॉन्गिट्यूड पे दिख रहा है, हम इमेजिन ये देखिए। अब आप जापान में नहीं बल्कि नॉर्थ अमेरिका में बैठ के अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि कब 1 जनवरी होगा, पार्टी मनाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। भाई आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं,
अरे है ना, मूड बिगड़ गया आपका, फ्लाइट पकड़े पहुंच गई हैं। अरे समझो ना, यहाँ तो सब चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर चल नहीं चल रहा। आप 2 घंटा में आप फ्लाइट लेके पहुंचो, हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाए, फिर उसके बाद वापस चलेगा, फिर कल यहाँ 1 जनवरी होगा, फिर यहाँ हैप्पी न्यू ईयर किए। अरे समझ नहीं बात। तो सर कौन कहता है कि टाइम वापस नहीं आता है? आता है सर। लेकिन सर क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर कोई आदमी जो नॉर्थ अमेरिका से जापान जा रहा है तो उसके लिए दिन गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मतलब कि दिन। अच्छा, इस गेन और लॉस को घंटे से मत सोचना, मतलब उसका दिन का नुकसान हो रहा है कि एक नया दिन जीने को मिल रहा है। सर मैं पहले ही बता देता हूँ, क्लियर सुन लो ध्यान से। अगर ये 31 दिसंबर है तो अभी पूरा 31 दिसंबर भी जीता ये जिंदगी? अरे हाँ है ना? लेकिन ये तो चला गया कहाँ? जापान। तो इसका एक दिन तो लॉस हो गया ना? अरे हाँ है ना? पार्टी के चक्कर में एक दिन अपना बर्बाद कर लिया है। लेकिन इधर आओ, जापान वाले से सोचो, 1 जनवरी चल रहा है, अभी इधर जाएगा तो कितना तारीख हो रहा है? 31 दिसंबर। तो इसको गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन, क्योंकि 31 अभी हो रहा है, एक दिन और जीने को मिलेगा एक। क्या समझ में आ रहा है? एक बार और रिपीट कर देना और समझ में आ गया फिर भी सुन लो ध्यान से। कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा था तो बताना जरा, ये ईस्ट था और ये क्या था? वेस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट जाने पे दिन गेन होगा और ईस्ट से वेस्ट आने पे दिन लॉस होगा। क्वेश्चन यही था। अब सर सिर्फ इतना को समझने के लिए ना मुझे इतना दूर पार करना पड़ा है। और आईएएस के क्वेश्चन अगर मजे से बन जाए तो रेलवे का तैयारी करिए, लूसेंट जिंदाबाद। बुझा रहा है सर? कौन आया था? तो 1498 में आया था। कौन? वास्को डी गामा। तो उससे आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। गलीमत यही है कि आप रेलवे भी नहीं बन सकते हैं जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक। यहाँ सर जनरल कॉम्पिटिशन के नाम पे धुआंधार है। आईएएस बने, आईएएस दरोगा भी साथ में बनाएंगे, रेलवे भी साथ में बनेंगे, एसएससी भी साथ में, सब चपरासी साथ में। गजब लॉजिक चल रहा है सर। फैक्ट्री से गधे निकलेंगे। समझ रहे हैं? मतलब माय पॉइंट इज, आई एम सीधा सा कि सर आप किसी एक एग्जाम को लॉजिक करो। सर कैसा है कि आईएएस का तैयारी और एसएससी वाला साथ बैठा हुआ है, तो बेवकूफ मास्टर नहीं है सर, बेवकूफ हमको लगता है बच्चे हैं। सॉरी टू से, क्योंकि सर उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर रेलवे वाला भी साथ बैठा है, बीपीएस वाला भी साथ बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है, सबको निकलवा देंगे। आज तक एक रिजल्ट नहीं आया सर, आएगा भी नहीं। इसीलिए 85 से 90% बच्चे, मैं बार बोलता हूँ, फेल होते हैं। उनको जीवन के आखिरी पड़ाव में समझ में आता है कि बस एक ही को एग्जाम देते हैं, ये तो सारा फॉर्म डाल देगा, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी सब। पहले यहाँ तक क्लियर है? प्रवचन समाप्त, आगे काम स्टार्ट। अब देखिए सर ध्यान से, प्लीज मैं बार बोल रहा हूँ, किसी को रटने का मन नहीं कर रहा है, किसी को लग रहा है सर एक एक कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करके चलेंगे, तभी जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आईएएस सोचना भी मत। बार बार बोलता हूँ, मैं सिर्फ आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ तो सिर्फ आईएएस के लिए, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ा देने के बाद आप दुनिया का कोई एग्जाम दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे पढ़ा देने के बाद, पढ़ा देने से पहले नहीं। बट फोकस एक ही चीज है, दैट इज यूपीएससी करना हो तभी आओ, बीपीएससी करना हो तभी आओ। और अगर साल भर है तो नहीं, तो अगर 3 महीने में आईएएस बनना है तो जाइए, बहुत सारा है। और 1500 में जिंदगी भर पढ़ा था, 1500 में जिंदगी भर, 1500 में जिंदगी भर चलता है इधर, समझ में आ रहा है? और आप 1500 में जिंदगी भर पढ़ते रहिए और जिंदगी को गर्त बना के आइए। और हम पहले बोल चुके हैं और बार बोलेंगे, फी कभी कम नहीं होगा, ना करूंगा, मैं बता देता हूँ। और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरी फी है, जिसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है, जिसको वाकई मजबूरी है, उसका कम करूंगा। मैं ना तो 3000, ना 5000, ना 10,000, 20,000 में पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं। कारण सिंपल सा है और ऑन कैमरा इस बात को बोल रहा हूँ। अगर लेवल और बढ़िया चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी मजबूरी है वाकई में, तो हम मदद करते हैं, किए हैं, कर रहे हैं, बच्चे जानते हैं, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई हमको आके बोले कि सर आप 15,000 में पढ़ा दीजिए, तो हम पढ़ाने वाले नहीं। आपकी मजबूरी है, हम कर देंगे काम, हम 0 रुपये में पढ़ा देंगे, एकदम गारंटी, और पढ़ा भी रहे। लेकिन सर वो काम नहीं करेंगे कि हम बस लेके कर लेंगे। जिसकी मजबूरी है उसकी मदद होगी। क्यों? क्योंकि सर कंटेंट के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं तो सर आपको, आपकी मर्जी है, मत आइए। आप जाइए जहाँ पे 3,000 में ले रहे हैं, जीवन भर पढ़ते रहिए 3-3 करके। 3-3 करिएगा, जीवन भर दे दे के लगभग 1 लाख बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है?
बुरा तो नहीं लग रहा कुछ? सर इंटरेस्टिंग है, हमेशा लाइफ में आईएएस के लिए कुछ पाइए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा और आपको बड़ा मुकाम। नहीं तो सर जितना छोटा आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यूरोप के लोग क्यों इतने डेवलप हो गए? वो डरते नहीं है सर, फेलियर से नहीं डरते, खर्चे से नहीं डरते। इंडिया में लोग होम थिएटर दारू पे लाख रुपया खर्चा कर देगा, और आपको पैसे की बात आएगी बहुत पढ़ाई महंगा हो गया है। दारू महंगा नहीं था, सिगरेट महंगा नहीं था, पढ़ाई महंगा हो गया इनके लिए। और फिर सोचते हैं कि हमारा बेटा और बेटी कलेक्टर बनेगा। बन जाए भाई, भगवान करे, मेरे पास समझे, लेकिन आदत से तुम नहीं बनेगा। इसलिए काइंडली दिमाग में रखिएगा, बाकी जिसकी मजबूरी हो उसको अभी मदद करता है, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। ये पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मैं एक डेटा दे रहा हूं, उस डेटा को से आप बता दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो सर क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या लिखे हैं कि सर वेस्ट से ईस्ट जाने में गेन होगा कि लॉस होगा? जल्दी बोलो, गेन होगा। GAIN, गेन। गांव वाला गेन नहीं, मार के गेन बना देंगे, वो नहीं बोलते सर, मम्मी बोलते हैं सब मार मारेंगे गेन बना देंगे। गेन समझते हैं, गेंद को गेन बोला। तो ये गेन मतलब है फायदा, एक दिन का आपको ज्यादा जीने को वक्त मिल गया। क्योंकि यहाँ पे तो सर 1 जनवरी था, ये पूरा आप उधर गए तो अभी 31 दिसंबर ही है, एक दिन और आपको जीने के लिए मिल गया। और सर वेस्ट से नहीं बल्कि ईस्ट से वेस्ट आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? लॉस। तो आप वैसे ही लिखिएगा कि ईस्ट से वेस्ट जाने पे लॉस और वेस्ट से ईस्ट जाने पे क्या होगा? गेन। यही क्वेश्चन था, और जिसके कारण बहुत जन उलट गए थे। क्योंकि जानते हैं क्यों उलट गए थे? बताते हैं क्यों। क्योंकि याद करो, मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो बोला था कि ईस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या करेंगे? प्लस, और वेस्ट में जाते हैं तो क्या करेंगे? अरे कल ही तो बताया था, ईस्ट में जाने पे प्लस करें, वेस्ट में जाने पे क्या? माइनस। यहाँ लॉजिक उल्टा है बॉस। उन लोगों को क्या लग गया, वे पूछ रहा है, मान के आ गया प्लस। जबकि देखोगे तो सर आप ईस्ट से जब वेस्ट जा रहे हो तो क्या हो रहा है? लॉस। अरे ईस्ट से वेस्ट जाने पे क्या हो रहा है? लॉस। तो बेसिकली आपको उस कदर नहीं समझना है, आपको सीधा एक स्टेटमेंट की तरह समझना है कि सर अगर हम नॉर्थ अमेरिका से जापान की तरफ जाते हैं, ये दिमाग में रहेगा तो आप समझ जाओगे। और ये डेट जरूर याद रखना, 31 दिसंबर 1 जनवरी। पॉइंट क्या है? 180 के 0। अरे बोलिए ना, 180 डिग्री। तो सर क्वेश्चन में याद रखिएगा, एक तरफ है 0 डिग्री, एक तरफ है 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? कितने लोग को समझ में आ गया? प्लीज हाथ खड़े करें, पक्का? चलिए एक क्वेश्चन दे लेते हैं, बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नहीं, मैंने क्या बोला? मैंने तो आपको एक उदाहरण देने के लिए समझा दिया। ठीक है, उदाहरण देने के लिए समझा दिया, और एग्जांपल किसका लिया हूं? नॉर्थ अमेरिका और जापान का। आमतौर पे हर जगह आपको नॉर्थ अमेरिका और जापान के क्वेश्चन आईएएस में मिलेगा। क्लियर है? वो हमेशा नॉर्थ अमेरिका जापान को लेने का कारण क्यों है? देखो, जापान एक छोर पे, नॉर्थ अमेरिका एक छोर पे। अरे मैप पे सोचो, जापान एकदम एक छोर पे गया, नॉर्थ अमेरिका एक छोर पे गया। समझ में आ रहा है? अधिकतर बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उनको लगता है 2D अरे उसके उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा। और तीसरा लॉजिक क्या है? 0 डिग्री नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? 180 डिग्री, यानी कि हम सबसे अंतिम वाला लाइन ले रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। यहाँ रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री नहीं बल्कि कितना डिग्री है? 180 डिग्री। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सर अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो आपको लॉस होगा, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो क्या होगा? गेन होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए, आपको पता चलेगा कि सर क्यों 4 साल में ही लीप ईयर होता है सभी को। क्योंकि सर आपका जो डेटा है, जो आपने मैं बोला कि 365 डेज बोला ना, 365 डेज 5 आवर 48 मिनट को अप्रोक्स 6 घंटे मान के 4 साल में 24 घंटे हो जाता है, तो एक दिन जुड़ जाता है। इसीलिए हर किसी का जो 4 साल बाद बर्थडे आता है बेचारा 29 फरवरी उसी समय होता है। आगे आइएगा नेक्स्ट। अब एक जीवन का अलग आनंद आपको देने वाला हूं, जो कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, अभी मैंने आपसे एक डायग्राम बनवाया था, अरे हाँ है ना? याद है वो डायग्राम? देखो, जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कक्कर रेखा नहीं, कर्क रेखा। और जो आपका 23.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बड़ा मजा आने वाला है जी, बड़ा मजा आने वाला है। अभी देख लेना, भी आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि सर ठंड में बारिश क्यों नहीं होती है। पता तो होना चाहिए कि ठंड में बारिश क्यों नहीं होती है बेटा, ठंड में तो पता होना ही चाहिए। और ठंड में जब बारिश होगी तो उससे सर खट्टे फल खूब होते हैं, इसीलिए अंगूर खूब होगा। अगर ठंड में बारिश गलती से हो गई, जैसे पिछले साल हुआ था ठंड में बारिश और बर्फ गिरे थे। और ठंड में जब भी बारिश होगी बर्फ गिरेंगे, उसके पीछे कारण है बता दूंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
कैंसर मतलब कैंसर वाला नहीं भाई, नाम ही से डर है। इसको क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। मैं इसको इसलिए बोला हूं क्योंकि इसका लॉजिक कुछ बताना है आपको, तभी जाके समझ में आएगा। 0 डिग्री में क्या है? इक्वेटर बोल रहे हैं इसको। इक्वेटर का हिंदी विषुवत रेखा। इक्वेटर का हिंदी क्या है? विषुवत रेखा। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप लोग में से सभी को ना बताना होगा कि सर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है कि नहीं करता है, ये जानना जरूरी है। इंडिया का सर कितने डिग्री लैटिट्यूड पे, ये भी जानना जरूरी है। और इंडिया का सर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर पास करता है तो कौन से स्टेट से पास करता है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? ये जानना जरूरी है। और इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात आपको जानना जरूरी है। जो मैंने अभी 180 डिग्री आपको बोला था, बताया था ना, तो 180 डिग्री अगर पास करता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न किसके थ्रू, किस कंट्री से कैसे पास करता है, ये जानना आपको जरूरी है। कुछ बुझा रहा है? इधर देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये कर्क रेखा मकर रेखा आपको दिमाग में रहेगा। जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगा और देखता हूँ किसका दिमाग यहाँ पे है, किसका कहाँ है। देखिए इधर 180 डिग्री दिख रहा है आपको ना? दिख ही रहा होगा सर, क्या दिक्कत है? कोई फोन दीजिए अपना 1 सेकंड के लिए बस। डेटा ऑन है ना? पासवर्ड होगा कहीं में भी, बस 1 सेकंड के लिए चाहिए। चलिए बस 1 सेकंड रहने दीजिए, मैं मुझे बताइए अभी इधर हर कंट्री का एक अपना टाइम जोन होगा ना? अरे है ना? तो मान लीजिए ये 180 डिग्री अगर है, हमने जो भी बनाया इसी के अकॉर्डिंग हमने डेट अभी डिसाइड किया। अभी सोच के देखिएगा, अगर ये 180 डिग्री जाता है और मान लीजिए ये पास इस कदर करता है कि ये 2 कंट्री को, मान लो एक ऐसे ऐसे ये अगर जा रहा है, ऐसे टच कर रहा है, मान लीजिए एक कंट्री ये रहा अफ्रीका कंटिनेंट मान लीजिए, और अफ्रीका में आते आते यहाँ पे गुजरते हुए फिर मान लीजिए ऐसे होते हुए ऐसे आ रहे हैं, या सिंपल स्ट्रेट भी जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट भी आता तब भी एक पॉइंट यहाँ पे टच करता है, दूसरा यहाँ लास्ट में कहीं ना कहीं टच करता है। अरे है ना? तो जब एक ही लाइन अगर एक ही देश में 2 बार टच करेगा तो 2 टाइम जोन होना स्वाभाविक है। और सर ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे 2 टाइम हो जाए। मतलब अभी 8 बज रहा है और अभी 10 बजेगा क्या? नहीं, अगर 8 बज रहा है तो अभी सिर्फ क्या बजेगा? 8। तो सर ये जो 180 डिग्री है इसको बोलते हैं आईडीएल, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लिखिए जरा जल्दी, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोले इसको? आईडीएल। अच्छा 0 डिग्री को क्या बोल रहे थे? जीएमटी, प्राइम मेरिडियन, जिसको बोल रहे थे 0 डिग्री जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। उसी जीएमटी के अकॉर्डिंग सारा देश का स्टैंडर्ड टाइम अपना डिसाइड होता है। और ये है आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट समझ रहे हैं ना? दिनांक। तो सर इंटरनेशनल डेट लाइन से डिसाइड होता है। तो आप सोच के देखो कि अगर ये लाइन किसी देश से 2 बार क्रॉस करता है तो उस दिन क्या हो जाएगा सर? उसी दिन 8 तारीख हो गया, उसी दिन 9 तारीख हो गया, जो कि पॉसिबल कभी है नहीं। 2 लाइन एक देश। हाँ, अगर जाए तो अगर एक देश को एक ही लाइन, सुनना ध्यान से, एक ही डेट लाइन, ये डेट लाइन क्या बताता है कि सर अगर एक देश से जहां से भी गुजर रहा है वहां का एक डेट बता दिया कि इस देश में पर्टिकुलर मान लीजिए 8 तारीख है, ठीक है? लेकिन अगर वही लाइन किसी भी तरीके से 2 बार वहां से गुजर जाए तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। जो दिखाना चाह रहा हूं वो ये दिखाना चाह रहा हूं। ये जो आपको दिख रहा होगा, अगर ब्राइटनेस इसका, ब्राइटनेस सबसे बढ़ा दीजिए। चलिए थैंक यू। अब ये जो आपको दिख रहा है यार ध्यान से देखना, एक लाइन पास होता हुआ दिख रहा है, पक्का? इस लाइन का खासियत है कि ये लाइन किसी भी देश को टच नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, ये पूरे के पूरे पानी में है। और पानी में क्यों है? और देखो जिगजैग है, ये पूरा सीधा क्यों नहीं हुआ? जिगजैग क्यों है? क्योंकि सर अगर जिगजैग नहीं होता तो किसी न किसी कंट्री को टच करता है ये। आप एक बात समझ में आ रही है?
और किसी को कंट्री को टच करता तो फिर ये इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे कहलाता? क्योंकि अगर किसी एक कंट्री को भी ये टच करता तो उस कंट्री का स्पेसिफिक नाम हमें देना पड़ता, और ये डेट हमारा इस 180 डिग्री से डिसाइड हो रहा है कि कौन सा डेट किस देश में कितना हो रहा होगा। तो ये सर आप देखो बीचों बीच जा रहा है। अच्छा इधर इमेजिन करना, इधर देखो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दिख रहा है, और इधर आपको क्या दिख रहा है, सॉरी इधर आपको, हाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, इधर आपको जापान और एशिया वाला पार्ट दिख रहा है। मतलब क्या, बीच में 180 डिग्री का लाइन, इधर में क्या था, ईस्ट में क्या है, अरे बोलो नॉर्थ अमेरिका अभी बढ़ाया तो था, ईस्ट में क्या है नॉर्थ अमेरिका, और वेस्ट में क्या था जापान। तो अगर ये किसी भी कंट्री को टच करता तो सर इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई आईडीएल इज जिगजैग। आईडीएल जिगजैग क्यों है? इसलिए है क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर टच करता तो सर ये पॉसिबल था कि उसी कंट्री में 2 डेट होने की संभावना हो जाती, और प्लस इसको इंटरनेशनल कभी नहीं कह सकते अगर किसी एक कंट्री को टच करता तो हमने इस कदर इसको बनाया आईडीएल को, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओशन में रहे, समुद्र में रहे, किसी कंट्री को टच ही नहीं करे कि कोई बवाल और झगड़ा होगा। कुछ समझ में आ रहा मेरी बात? अब एक पॉइंट लिखिए तब आगे बढ़ेंगे। व्हाई आईडीएल इज जिगजैग, क्या ये पॉइंट बोले समझ में आया? व्हाई आईडीएल इज जिगजैग। देखिए देखिए अगर आईडीएल दो, देखिए इफ आईडी, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए फिर हिंदी में लिख लीजिएगा। इफ आईडीएल क्रॉसेज एनी कंट्री, इफ आईडीएल क्रॉसेज एनी कंट्री, किसी भी देश को क्रॉस करता है, इफ आईडीएल क्रॉसेज एनी कंट्री, देन two dates in a country is possible. 2 dates in a same country लिखेंगे, एक और उसमें वर्ड जुड़ा ना सेम, in a country, कंट्री से पहले सेम, 2 dates in a same country is possible. That's why ideal is drawn like zigzag. That's why ideal is drawn like zigzag. हो गया? हिंदी में लिखिए, सीधा सा बात है कि आइडियल सर इसलिए जिगजैग है क्योंकि अगर आइडियल किसी एक कंट्री से पास करता तो वहां पे 2 दिनांक होने की संभावना थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आइडियल को जिगजैग बनाया गया ताकि ये ओशन में ही रहे, पानी में ही रहे। पहले यहां तक क्लियर है? आइडियल का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल डेट लाइन। यहां तक क्लियर? अब एक और पॉइंट लिखिएगा आगे, इसके आगे, फ्रांस हैज 12 टाइम जोन से लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था और ये बच्चे लोग जो डिटेल में पढ़ के नहीं गए तो देखो, इसलिए तो प्रॉब्लम है ना कि रेलवे वाले में तो डायरेक्ट पूछता है कि कितना है। इवन आईएएस आईपीएस में एक ही क्वेश्चन पूछता है कि क्यों इंपॉर्टेंट। लिखिए फ्रांस हैज 12 टाइम जोन्स, फ्रांस के पास 12 टाइम जोन है, जबकि फ्रांस बहुत एक स्मॉल देश है। क्वेश्चन ही पूछा था कि फ्रांस एक छोटा देश होने के बावजूद भी 12 टाइम जोन क्यों फॉलो करता है, क्योंकि उसका सर और जहां जहां उसने कैप्चर किया है वहां पे अलग अलग टाइम जोन देता है। फिर से बोल दूं, फ्रांस हैज 12 टाइम जोन, फ्रांस के पास कितना टाइम जोन है? 12, जबकि फ्रांस एक छोटा सा देश है, फिर भी 12 क्यों है? क्योंकि उसने जहां जहां कब्जा किया है वहां पे सर उसने अलग अलग टाइम जोन दिया है, इसलिए है। पहले क्लियर कट, नहीं तो बाद में यही दिमाग में आएगा आपको भी कि हाँ यार इतना छोटा होते हुए 12 को टाइम जोन क्यों है। तो दिमाग आपको रखना चाहिए, उसका आईआर से करेक्शन है, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म। क्योंकि अंग्रेज तो सर यूके के है, लेकिन आके इंडिया पे राज किए तो यूके का अलग टाइम जोन है, इंडिया का अलग टाइम जोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइडियल जो है वो 180 डिग्री है कि 0 डिग्री है? 180 डिग्री। और लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री की 80 डिग्री, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री की 180 डिग्री, 0 डिग्री, और उसी के जीएमटी का वहीं से डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नया मैं थोड़ा सा सीजन पढ़ाने वाला हूं,
और ये सीजन सबसे हॉट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ा ही लेता हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? सर टाइम कैसे, मैं वही बोला ना कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, साइड है 2 घंटा लाइफ का सबसे बेहतरीन होगा और एकदम पूरा प्रॉब्लम भूल के जी लो, बाकी तो जीवन में चलता ही रहता है। सर लाइफ में एक बार तो मौका मिलता है आईएएस बनने का, लकी है कम से कम। हर किसी को एक बार आईएएस का तैयारी जरूर करना ही चाहिए, चाहे वो करना चाहता हो तो, चाहे नहीं करना चाहता हो तो। इसीलिए लोग 45-50 साल की उम्र में भी आईएएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो इंसान आप बन जाएंगे वो इंसान कोई और एग्जाम आपको नहीं बना पाएगा। और जगह आप सिर्फ कठपुतली बन सकते हैं रीजनिंग पढ़ के, ठीक है, मैथ पढ़ के। बट सर आईएएस में आपको एक ऐसा सिलेबस ही ऐसा है कि आप गजब के पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा आपका, और देख कर लगे कि ये कुछ ना तो कुछ दम है इसमें। इसीलिए तैयारी जरूर करिए, मेरा अपना एडवाइस है नहीं बल्कि सभी के लिए है। आगे ये नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक और, सीजनैलिटी, ऐसे डालिएगा सीजनैलिटी, सीजन लिख के सीजन लिख लीजिए और ALITY डाल लीजिए। सीजनैलिटी सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इसी के बाद सारा डिसाइड होगा आपका काम। कुछ डेट लिख रहा हूं, समझिएगा। घमंड कर लीजिए कि आप सूरज हैं, ठीक है, और यहां पे जो डेट है ये मान लीजिए 22 दिसंबर है। कौन सा डेट है? 22 दिसंबर, एकदम फैंटास्टिक चल रहा है। 22 दिसंबर को ठंडी पड़ेगी या गर्मी? गर्मी। चलो इसको मान लो 21 मार्च, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे ही मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं। इसको मान लीजिए 21 जून, इसको मान लेते हैं 23 सितंबर, ठीक है। चारों डेट क्लियर है पहले, मतलब दिख रहा है, रिपीट करिएगा। पहला 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। ये क्यों लिखा हूं समझिएगा, ये मैंने अपने मन से लिखा है भाई, मेरी औकात कोई है नहीं। कोई ज्योग्राफर है जो अपनी पूरी लाइफ की 20-25 साल ये लगाने में लगा देता है कि सर यही डेट क्यों, समझ रहे ना। तो हमारी और आपकी औकात नहीं है कि उसको खारिज कर सकते हैं। तो सर ये डेट का क्या लॉजिक है क्या नहीं, उसको समझने के लिए कुछ बातें और गौर से समझना पड़ेगा। क्या, वो दिखा देते हैं। ये देखिए इंडिया है, और यहां से देखिए ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कैप्रिकॉन, अरे बोलो कैंसर, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा मैं लेके जाता हूं, देखो ये तो शायद हटा दो, अभी इसको लेके चलते हैं। इस लाइन को अगर फॉलो करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री बिल्कुल यहां से होते हुए पास कर रहा है कोलकाता पटना होते हुए, यानी कि 23.5 डिग्री को अगर पास कराते हैं तो सर कर्क रेखा हम ये कह सकते हैं क्या कि इंडिया को डिवाइड कर रहा है, मतलब इंडिया से पास कर रहा है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का खासियत है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के बीचों बीच जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बीचों बीच कहने का मीनिंग कि बिल्कुल एकदम बीचों बीच जा रहा है, और यानी कि सर बीचों बीच जा रहा है तो इंडिया का कुछ हिस्सा इधर इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर भी है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी है, लेकिन 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में ही है, उसके नीचे नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, समझो। इंडिया का मैप देखो, यहां पे आपको मिलेगा, देखो 23.5 डिग्री, यहां देखो दिख रहा है, ध्यान से एक एक चीज को समझो बारीकी से, कोई घर से होमवर्क नहीं, सिर्फ यहीं पे एकदम समझ के जाओ। 23.5 डिग्री ये लाइन देखो, डॉट 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 पास हुआ, ये शुरू हो रहा है यहाँ से, ये कौन सा है, राजस्थान की गुजरात, गुजरात, ये शुरू होते हुए पूरा बीचों बीच ये लाइन देखो पास हो रहा है, पूरा बीचों बीच। सुन रहे हो ध्यान से? अब प्लीज रुकना 2 मिनट, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये अभी के लिए भूल जाना, अभी के लिए, अभी तो बताऊंगा इसको। ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये 23.5 डिग्री है, तो मुझे अब आप क्या आइडिया से बता सकते हैं कि इंडिया कहाँ होगा? तो क्या हम कुछ, अगर हम ऐसे बना रहे हैं, देखिए तो हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं?
सही है ना? यानी कि सर इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे ये 23.5 डिग्री साउथ। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है? तो सर हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो 23.5 डिग्री है वो तो बीचों बीच काट रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा, ये जो ऊपर 66.5 डिग्री है, इंडिया दोनों हिस्सों में है, 23.5 66 नॉर्थ प्लस 23.5 और 0 डिग्री के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? अरे हाँ है ना? पक्का? ठीक। अभी के लिए बस ये समझ लो कि 0 डिग्री है, समझना क्या है, इसको हम नाम क्या बोल रहे थे? इक्वेटर। अभी के लिए बस समझ लो कि इक्वेटर पे गर्मी खूब पड़ती है और बारिश भी खूब होती है। अभी समझ लो क्यों, अभी बताएंगे। तो मान लेना है, क्या मान लेना है? घमंड कि सर इक्वेटर पे बारिश ज्यादा होगी कि कम? इधर देखो, बचपन में एक डायग्राम पढ़ते थे बार बार, वाटर साइकिल, याद है? सूरज आ रहा है, पानी इधर से जा रहा है, मैंने वेपर बन के ऊपर एक बादल बना देते थे, फिर वो बारिश करवा देते थे। सबसे फेवरेट डायग्राम देखो कैसे सन सर आ रहा है ऐसे, ये नदी पानी वेपराइज करा दी, ये लीजिए सर बादल। अरे है ना? फिर बादल के बाद और बारिश भी सर अलग अलग। तो कहने का लॉजिक क्या है? जब गर्मी ज्यादा होगी तो इवापोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा। जब आपका वेपर ज्यादा बनेगा तो बादल भी बनेगा, बादल बनेगा तो बारिश भी क्या होगी? ज्यादा। इक्वेटर का नियम है कि हर दिन लगभग शाम में 4 बजे खूब जोरदार बारिश होती है। ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर का क्या नियम है कि हर दिन शाम में लगभग क्या होगी? जोरदार बारिश। दिन भर खूब गर्मी, फिर शाम में 4 बजे जबरदस्त बारिश। और थोड़ा मोड़ा नहीं, बढ़िया वाला, तगड़ा वाला। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हो सर आप? ये बोलना चाह रहे हो क्या कि इक्वेटर पे गर्मी भी ज्यादा होगी और बारिश भी क्या होगी? ज्यादा। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए पानी भी खूब मात्रा में चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। आप पढ़े होंगे भाई, एक पेड़ को करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ, जैसे आप सुनोगे क्लोरोफिल होता है, अरे है ना? तो सर ज्यादा पेड़ जो इक्वेटर के पास होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा, इसीलिए इस दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लंबा पेड़ सब इक्वेटर के आसपास मिलेगा। इसीलिए वहां होर मचा रहता है कि कौन कितना लंबा चला जाए, क्योंकि पानी तो आसानी से मिल गया सबको। अब सर पानी मिल गया लेकिन सूरज क्या है? नहीं मिलेगा, क्योंकि सर लंबा हो गया तो नीचे वाला छोटका को तो सूरज नहीं मिलेगा भाई। तो ये भी क्या है? भागना चाहेगा। अरे हाँ है ना? अरे अभी तो बुझा रहा नहीं बुझा रहा है? तो सर पानी मिल गया है तो जड़ इसका मजबूत नीचे जाएगा क्या? नहीं। पानी जब ऊपर मिल जाएगा तो चापाकल क्या है? 300 फीट खोदवाओगे भाई। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर पानी आपको तनिए दूर में मिल गया फिर भी कहोगे 300 फीट खोदवा। जब पानी ऊपर मिल गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर पेड़ को भी पानी मिल गया है, जड़ इसीलिए बहुत नीचे नहीं जाएगा, जड़ ऊपर रहेगा, उसका हाइट कहाँ जाएगा? ऊपर। इसीलिए सर दुनिया का सबसे घना जंगल जहां भी पाया जाएगा, जैसे अमेज़न फॉरेस्ट, तो अमेज़न जंगल जो है वो इक्वेटर पे ही क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि बारिश खूब हो रहा है, बारिश ज्यादा होगी, पेड़ लंबा जाएगा, कंपटीशन है पेड़ों में कि कौन कितना लंबा हो जाए, क्या सूरज चाहिए, सनलाइट चाहिए। छोटे रहेंगे तो सनलाइट मिलेगा नहीं। अब सर वहां घने जंगल, इसीलिए आपको कहां पाए जाएंगे? कहां पे? इक्वेटर पे। अच्छा बताओ, जब जंगल घना होगा तो वहां पे आपको ऐसे जानवर मिलेंगे, रेंगने वाले ज्यादा कि दौड़ने वाले ज्यादा? रेंगने वाले ज्यादा। इसीलिए एनाकोंडा और सब कुछ आपको इक्वेटर के आसपास मिलेगा। क्यों सर? दो पेड़ के बीच में गैप है नहीं। मान लीजिए उसमें शेर मिल रहा है, कौन मिल रहा है? शेर शिकार करने गया, हिरन का सर खुदे पेड़ से टकरा के मर गया, हिरन हंस रहा है। अरे भाई समझ लो भाई, जंप लगाने के लिए, दौड़ने के लिए तो खाली जगह चाहिए ना शेर को। इतना घने जंगल है कि सर स्पेस ही नहीं, शेर मारा हिरन हंस रहा, देख लो। आप समझे ये बात? तो वहां पे इसीलिए आपको सर इक्वेटर पे शेर तो नहीं मिलेगा, लेकिन एनाकोंडा और रेंगते हुए जानवर खूब मिलेंगे। इसीलिए दुनिया का सबसे घना जंगल, दुनिया का सबसे लंबे पेड़ और दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा रेप्टाइल्स रेंगने वाला कहाँ मिलेगा? इक्वेटर के आसपास। कहाँ मिलेगा? इधर इधर प्लीज देखना, अभी स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहना। बोर तो नहीं हो रहे हो? इधर देखो, इंडिया का नीचे वाला हिस्सा इसके करीब है आसपास। सर नीचे में भी बताया था तरीका, कौन? वोट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। यहाँ गर्मी ज्यादा होती है इसलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। लेकिन सर हम तो ठहरे बिहार में, इक्वेटर से तन ऊपर। अरे बुझा रहा है? तो काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले। यहाँ इनको सर प्रॉब्लम ये हो गया कि सालों भर इनको सर धूप मिला, गर्मी खूब पड़ी,
सर साउथ इंडिया वाला जब आता है, मेरा फ्रेंड था जो तैयारी कर रहा था साथ में आईएएस का, नाम भी है, साउथ इंडियन था, आंध्रा का। तो सर ये लोग तो हमेशा गर्मी से परेशान रहते हैं। दिल्ली में था साथ में, जैसे ही ठंडा आया दिसंबर का, मारा ठंडा इसको। सर ये क्या, इसको ठंडी थोड़ी ना पता है ठंडी क्या होता है। साउथ इंडिया में गर्मी की छुट्टी होती है, वो भी एक एक दो दो महीने भाई साहब, दो दो महीने। आंध्र प्रदेश और वहां पे सर वो आराम से शर्ट पहन के घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसी ठंडा मारा करे वेयर इज द दुकान ऑफ रजाई। आप सर सिंपल उसको जब मारा, मैंने कल देखा क्लास में जब आ रहा है मेरे साथ, तो पूरा सर जैकेट टुकेट पूरा टोपा टोपी लगा के आ रहा है। अच्छा उसके पहले तक वो एकदम मस्ती में था। हम लोग ये सोचते थे कि इसको ठंडा क्यों नहीं लग रहा है भाई, लेकिन उसको हैबिट किस चीज का था, वहां वाला था। तो जब सेका ठंडा तब इसको पता चला यार टू मच कोल्ड, तब उसको लगा यहाँ से कोल्ड है। तो लॉजिकली सर साउथ इंडिया के जो नीचे वाला इंडिया का भाग है वो कहाँ चला, इक्वेटर के आसपास, और इक्वेटर पे अत्यधिक गर्मी होने के चलते वहां के लोग फिर क्या हो गए, काले। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अब जरा ना देखना इस दुनिया के जितने सारे ऐसे देश जहाँ के सबसे काले काले लोग अगर हैं, याद रखिएगा कोई भेदभाव नहीं है, बट जो उसका हम ज्योग्राफिकल रीजन समझ रहे हैं, तो काले लोग जो मिलेंगे वो सब वहां मिलेंगे जो इक्वेटर के आसपास देश होगा। अरे है ना, अरे सुनो। अब सर मैंने काले बोला होगा तो आपको वेस्ट इंडीज जल्दी ध्यान में आ जाता होगा, क्या ये क्रिकेट के लिए सर पहले वही फेमस है। इधर देखिए, गलत टूट गया है, देखिए अफ्रीका दिख रहा है, इधर देखो ये रहा 0 डिग्री, देखो इक्वेटर ना सर एकदम बीचों बीच जा रहा है। अच्छा ये देखो ये 23.5 डिग्री ये रहा सर, पूरा एकदम बीचों बीच मजे ले रहे हैं लोग। आप समझ रहे हैं, मतलब कि इनको पूरा गर्मी मिल रहा है सालों भर। इसीलिए इस दुनिया का जितना वायरस उत्पन्न होता है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है आप सोचो, डेली गर्मी डेली बारिश। सर हम 2 महीने 15 दिन बारिश हो जाती है ना, परेशान हो जाते हैं, खींच बीच कर दिया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, आया ना। जहाँ सालों भर बारिश होता हो, कीड़ा मकोड़ा हो, इसीलिए दुनिया का मैक्सिमम वायरस अफ्रीका के कंट्री से आता है। और इसीलिए वहाँ का वर्क एफिशिएंसी काफी कम है, लोगों को काम करने का क्षमता कम। अरे भाई आप सोचो, आप एसी में काम करना ज्यादा आसान आपके लिए होगा या फिर उस जगह पे जहाँ पे बारिश और कीचड़ विचिड़। आप सोच के सोचो, कहाँ एसी में, इधर इधर नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, देखो ऊपर, इधर देखो 30 डिग्री के 60 डिग्री के आसपास, यानी कि सर इक्वेटर से बहुत दूर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी दूर। यहाँ रहा देखो कनाडा, ये रहा अमेरिका, दिख रहा है यहाँ। यहाँ कुछ ऐसा मौसम नहीं है सर ठंडी वाला, यहाँ आराम से। इसीलिए सर अमेरिका में लोग 20 घंटे मेहनत कर लेंगे तब भी नहीं थकेंगे, लेकिन अफ्रीका में लोग 6 घंटे मेहनत करेंगे तब भी थक जाएंगे। तो वर्क एफिशिएंसी के कारण अफ्रीका डेवलप भी नहीं कर पाता है जल्दी, और उसके कारण क्या है, ज्योग्राफी का कारण है। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते। आप क्रिस गेल को देखिएगा सर, समझ में आ रहा है, आप डेविन ब्रावो को देखिए, अब मार के छक्का दिमाग खराब कर देगा, मेरी बात सुन रहे। लेकिन सर उनकी वर्क एफिशिएंसी, वो तो बहुत कम लोग की हम बात कर रहे हैं ना, लाखों करोड़ों में किसी 2-10 की बात कर रहे हैं। इसीलिए पूरा दुनिया का वायरस अफ्रीकन कंट्री से निकलता है। इसीलिए वो अलग बात है, चाइना हरामखोर अपना ठेका ले लिया कि हम कोरोना भेजेंगे, हम समझ, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम उनका कारण है। यहाँ तक पहले मेरी बात समझ में आ रही है? अरे है ना? तो आपने एक झटके में पता लगा लिया कि सर इक्वेटर के आसपास जो देश होगा वहाँ गर्मी होगी, बारिश होगी, वर्क एफिशिएंसी कम होगी। तो आप मुझे बताओ कितने सारे आप लोग में से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम अफ्रीका जाएंगे, कोई नहीं बोलता है। कहाँ जाता है? अमेरिका, कनाडा, आप और कहीं देश जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका नहीं जाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ का वर्क एफिशिएंसी और क्लाइमेट इतना फेवरेबल नहीं है कि आप वहाँ जाके काम कर सकें। कुछ बुझा रहा है? अरे है ना? लेकिन सर अफ्रीका में एक कंट्री है जो बड़ा फेमस है, वो है सर साउथ अफ्रीका। दिख रहा है सबसे नीचे? तो देखो ना, तो इसका सर 23.5 डिग्री से काफी नीचे है बेटा, तो कंफर्टेबल है, इसीलिए गांधी जी यहाँ जाके रह पाए। अरे बुझा रहा है आप? भाई गांधी जी भी कहाँ से, मोरक्को गए थे क्या? जाते तो बताते हो, पूछते कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में भाई, अपना कंफर्ट जोन से बाहर है। यानी कि साउथ अफ्रीका कुछ वैसा ही माहौल मिलेगा जैसे इंडिया में मिल रहा है। उसका नीचे वाला बस उसके बाहर है, आधा ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? सर कहने के लिए हम एक चीज बता रहे हैं सब, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है? अब 2 मिनट रुकना, यहाँ तक तो पहले क्लियर होगा। मैंने बोला चलते चलते अब दुनिया का टाइम जोन बताओगे और फीचर बताओगे, 2 मिनट और रुको।
सर तो आप एक डेट का क्या लिख दिए, समझिए आप डेट का भी यहाँ काम है। इसके बीच में हम बनाए थे सन, बनाए थे ना। एक क्वेश्चन पूछता है लोग कि सर जैसे मैंने बोला था कि अर्थ जो है उसका जो टिल्टेड ही क्यों है, एक्सिस जो है उसका जो क्षितिज है वो टिल्टेड ही क्यों है। क्वेश्चन तो बनता है, जैसे कि ये देखोगे ग्लोब को, तो ग्लोब क्या है, पूरा सीधा है कि टिल्टेड है, झुका है, इसका एक्सिस के क्या है, झुका हुआ है हल्का, अरे है ना। देखो ज्योग्राफर वाले क्या रीजन दिए हैं सुन लो। ज्योग्राफी के लोगों का कहना है कि एक बार एक बहुत बड़ा जो है, सुनना ये आपको लगेगा अभी कहावत टाइप, एक बार बहुत बड़ा एक जो है एक बहुत बड़ा पिंड आया और अर्थ से टकराया, तो अर्थ हो गया टेढ़ा, और जो उससे मलबा निकला उसी मलबा से पैसिफिक ओशन बन गया। सर ये मजाक बात नहीं है, ये ज्योग्राफर बोले, ज्योग्राफी के लोग बोले कि एक पिंड आया, अर्थ सीधा है, पिंड आया टकराया, अर्थ झुका, और इस पिंड से टकराने के बाद जो मलबा, जो डेब्रिस बचा, जो बेकार के चीज, उसी बेकार के चीज से क्या बन गया, पैसिफिक ओशन। समझ लो सर, गजबे चल रहा है। लेकिन इस ज्योग्राफर ने बोला, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, देखो इधर अगर मान लो अर्थ रहता बिल्कुल सीधा ऐसे, इसका एक्सिस सीधा, मैं यहां मान लेता हूं सूरज है, सुन रहे हो क्या, अरे है ना, तो बोलो। तो सन का लाइट अगर आता तो क्या होता, एक ही साइड पड़ पाता, है ना। तो एक साइड पूरा सनलाइट, दूसरी साइड अंधेरा। अब देखो इसको मिटाओ, इसका एक्सिस हो गया ऐसे, तो अब ज्यादा सनलाइट एरिया को कैप्चर करेगा, अरे हाँ ना भाई, पहले की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा करेगा ना। तो सर अच्छा हो कि पिंडवा टकरा गया नहीं तो बहुत जगह पे क्या होता है ना, अंधेरे रह जाता पूरा जीवन भर। अरे कुछ समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली उनका ये कहना है कि टिल्टेड का एक फायदा ये है कि सर एक समय सब कुछ मिल जाए। अच्छा दूसरा चीज, अब मान लो अर्थ अपने एक्सिस पे तो नच ही रहा है ना भाई, अपने एक्सिस पे तो नच ही रहा है, समथिंग कुछ ऐसा है तो नच ही रहा है अपने एक्सिस पे। समझ पा रहे क्या। तो एक कंट्री इधर है, फिर एक दूसरा कंट्री फिर इसके सन के सामने आएगा, हाँ है ना। अब जो बता रहा हूं उस बात को समझ लो, जब जब ये डेट मैं बोलूंगा, ये डेट इंडिया के अकॉर्डिंग है, ये समझ लेना। डेट किसके अकॉर्डिंग है, और किसके अकॉर्डिंग, इधर आइए। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है। तो इंडिया हम लोग नॉर्थ में है कि साउथ में है, अरे बोलिए नॉर्थ में है, यानी कि अगर ये 0 डिग्री है तो इंडिया ऊपर है, तो हम हो गए कहां, नॉर्थ में। 22 दिसंबर को हमें मान के चलते हैं कि ठंडी होगी खूब, मतलब ठंडी पड़ती है, दिसंबर हमारे यहाँ। तो हम जो मान रहे हैं कि ठंडी पड़ती है, वो इंडिया में मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मान रहे हैं, भाई इंडिया में ना। तो सर आपको इंडिया के रह के ही फील करना है, कहीं और का फील नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। इधर देखिए, अब मैं यहाँ से आपको मजा चखाने वाला हूँ। 22 दिसंबर से आप इधर आएंगे, यहाँ कौन सा डेट लिखा था बोलना जरा, 21 मार्च था ना, है ना। 22 दिसंबर से हम जाएंगे जनवरी, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च मिलेगा, अरे आया ना। जरा सोचिए, 2 वर्ड हमेशा कंफ्यूज करता है, एक कंफ्यूज करता है स्प्रिंग सीजन और एक बोलता है ऑटम सीजन, बोलते हैं ना एक, अरे नहीं बोलते क्या, स्प्रिंग और ऑटम। देखिए ये है स्प्रिंग और ये है ऑटम। जैसे वसंत ऋतु बोलते हैं, एक वसंत ऋतु बात है ना, एक सर एक आता है ऑटम को बोलते हैं एक पतझड़ वाला टाइप, और एक बोलते हैं सर पतझड़ के पहले क्या, उसको भी सदाबहार या वसंत भी बोलते हैं। इधर देखिएगा और उसको समझिएगा दोनों का मीनिंग। ये डेट पहले एक बार लिख लीजिए, एज इट इज जैसे लिखा हूं वैसे लिख लीजिए, बिना देखे हटा दिया हूं, लिखो, इमेजिन करो बीच में क्या है, सन, उसके बाद खुद से इमेजिन करो 22 दिसंबर, फिर उसके बाद 21 मार्च, उसके बाद क्या लिखिए 23 सितंबर, और एक और डायग्राम इधर उसी में बना लेता हूँ और भी इजी रहेगा।
ये जो मैं ऊपर वाला लाइन बना रहा हूँ इसको समझना 23.5 डिग्री हाफ, तो मतलब कैंसर की कैप्रिकॉन, क्या बोलो कैंसर, और नीचे वाला हो गया कैप्रिकॉन। और कितना डिग्री पर तिलके था? 23.5। रुक जाओ, हाँ इसलिए तो 23.5 ले रहा हूँ, रुक जाओ वो आ जाएगा, अभी आ जाएगा, चिंता मत करो। तो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, बट समझना ये रहा 0 डिग्री, ये रहा साउथ। अब ध्यान से समझना जो लॉजिक ये बता रहा हूँ। मान लो इधर का डेट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी एक डेट लिख रहा हूँ 21 जून। जून से आगे आओगे जुलाई अगस्त सितंबर मिलेगा, 23 सितंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर है ना, बहुत बढ़िया। 22 दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, 21 मार्च। छोटू सा बना रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, नहीं भी दे, हाँ बोलना है। और फिर 21 मार्च के बाद कहाँ जाएगा, 21 जून। कुछ बात को समझो तब बताएंगे। देखो आप एक बात बताओ, सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है कि सर सन मूव कर रहा है? सन के अराउंड अर्थ, सन तो अपने जगह पे है, अरे है ना, लेकिन हम अभी मान के चलेंगे कि सूरज का रोशनी चारों तरफ जाए। इधर देखो वर्ड मैंने यूज किया है ट्रॉपिक, क्या बोला है? ट्रॉपिक का मीनिंग होता है टर्न। ट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? टर्न। अब टर्न किस चीज का? इधर इधर बोल रहे हो तो बोलो, छोड़ देते हैं। जो लोग, जिनको लगता है कि मैं पढ़ाऊं हाथ खड़े करो, जिनको लगता है कि पढ़ा दूं। ठीक है, जिनका पहला क्लास होगा वो लोग सोचोगे सर 2 घंटा पहले बैठे नहीं है, बाई वर्ड बैठा दिया आप, कहीं कुछ हो ना जाए। चिंता मत करना, आगे 8 घंटा भी बैठना है। इधर देखिए, ट्रॉपिक का मीनिंग मैंने क्या बोला है? टर्न। 40-45 मिनट में आईएएस थोड़ी होता है, हो जाता है यार, कभी नहीं होगा। 40-45 मिनट में रेलवे हो जाए गली में, बाकी 15 मिनट तो बातें करने में निकल जाता है। का हलवा, फलना के का हलवा, चिलना के का हलवा, लास्ट में लिखवा देंगे पॉलिटी, लिख दो चल दो, है ना। गजब सर, मतलब पढ़ाई को गजब बना कर दिया है। तो इसी बात पे बताइए ट्रॉपिक का मीनिंग। अब मुझे बताइएगा टेम्परेट जोन, जो बता सकता है वो हाथ खड़े करिएगा। टेम्परेट जोन का क्या डिस्टेंस था? जो, अरे मैंने आंसर नहीं पूछा भाई, जो बता सकते हो हाथ खड़े करिए, उन्हीं से पूछूंगा। आप कुछ लोग पलटने का काम नहीं करिए, जितने लोग बता देंगे हाथ खड़े करिए। पूछे क्या? चलो बताएंगे कौन, तो हाँ आप। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। सही है कि गलत है? जिनको लगता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ टेम्परेट जोन होगा, वो हाथ खड़े करिए। मैंने ट्रॉपिकल नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? टेम्परेट। टेम्परेट मतलब ऊपर वाले, यानी कि 23.5 से 66, यानी कि 23.5 से 66 के बीच में। बस समझ में आई? खैर कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करना है। मुझे पता है कभी आप लोग का दही चूड़ा पे भी ध्यान हो सकता है, लेकिन आप फिर भी ध्यान में रखिए इस बात को कि नहीं। इधर लास्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बता दो, हम भी रिलैक्स, आप भी रिलैक्स। फ्रीजिड जोन सबको याद होगा, जिसको याद है हाथ खड़े करो। वाह, चलो तो इसी बात पे सबसे लास्ट में, हाँ आप बताइए। 66 ऊपर क्या था? वही तो बोला, वही तो पूछना, तो वही तो था। ऊपर सर आप समझ लीजिए, हमारा क्या है, ऊपर आप जितना ऊपर जा सकते हैं आप जाके ऊपर देख लीजिए। जैसे कल नहीं बोला था कि कल नहीं बोला था कि सर 6 बज के कुछ मिनट, अब बाकी मिनट आप जान लीजिए। मतलब ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे, लेकिन चलिए ठीक है। इधर आइएगा, लास्ट बस 5 मिनट और पेशेंस मार के सुन लो, छुट्टी होने वाली है। 22 दिसंबर को हम जब बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ठंड है, हमारे यहाँ क्या है? ठंड है, तो सूरज हमारे पास होगा कि हमसे दूर होगा? क्या होगा? दूर। तो क्या हम मान सकते हैं कि सर 22 दिसंबर को अगर हमारे यहाँ ठंड है, और हमारे यहाँ ठंड मतलब इंडिया में ठंड, इंडिया में ठंड मतलब इंडिया नॉर्थ में है कि साउथ में? हेलो, नॉर्थ में, तो सूरज कहाँ होगा? साउथ में भाई, तभी तो हमसे दूर होगा। यानी कि अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर रहे हैं, और समझिएगा लॉजिक जो बोल रहा हूं उसी लॉजिक से समझिएगा, नहीं तो सर इतना डिटेल में कोई जाने वाला नहीं है ना, कभी आपको समझ में आने वाला है। इधर देखिए, ये रहा अर्थ बना लिया हमने। मैंने बोला
22 दिसंबर। क्या बोला? 22 दिसंबर। इंडिया हमारा नॉर्थ में कि साउथ में? नॉर्थ में। तो जब हम 22 दिसंबर बोल रहे हैं, इसका मीनिंग सर, अगर सूरज हमारे नजदीक रहता तो हमको ठंडा काहे लगता? अच्छा, यहाँ तक जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ अगर समझ पा रहे हो प्लीज एक बार जोर से बोलो यस और नो। तो सर अगर 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंड है तो सूरज समथिंग हम मान लेते हैं सूरज यहाँ कहीं हंस रहा होगा, मान लेते हैं। अच्छा चलो एक बना देते हैं, अब पता नहीं हंस रहा है, आई डोंट नो। तो मान लीजिए सूरज क्या होगा? साउथ में। ठीक है जी, अभी देखना। तो सर अब वापस डेट बनाना है, इधर देखो 21 जून। 21 जून को हमारे यहाँ गर्मी पड़ता है कि सर्दी? बोलिए ना, तब आगे गर्मी। तो मैं वो वाला गर्मी जहाँ पे हालत खराब है और ऊपर से लाइट कटा हुआ है अलग लेवल का सर गर्मी, पता नहीं कहाँ कहाँ से पसीने आ रहे हैं इधर। अब इधर देखिए, अब सर 21 जून को दबा के गर्मी, इधर देखिए। तो सूरज हमारे करीब की दूर? अरे बोले यार, करीब, यानी कि सूरज नॉर्थ में, यानी कि सूरज यहाँ है। सर हमने क्या बोला? सूरज तो अपनी ही जगह पे है, हम बस समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि सूरज की रोशनी कैसे है, कैसे काम कर रही है। सुना ध्यान से, याद देखो 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आगे हमने डेट क्या दिया था? 23 सितंबर। अरे यस और नो? अच्छा ये 0 डिग्री है यानी कि इक्वेटर है, और ये 23.5 डिग्री है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सुना है ध्यान से। 21 जून को सन हमारे एकदम सामने है, गर्मी दबा के पड़ रही है। अच्छा अब सन हमसे थोड़ा दूर जा रहा है, अरे है ना? जब हमसे थोड़ा दूर जा रहा है तो अब हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या ठंडी कुछ आने की कोशिश होने वाली है। अरे यस और नो? तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि हम 21 जून यहाँ बनाए थे, यानी कि 21 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं हम, है ना? तो अभी सूरज कहाँ है? नॉर्थ में कि साउथ में? अभी तक नॉर्थ ही में है। मतलब 23 सितंबर, देखो एक दिन में तो बहुत बड़ा चेंज हो नहीं जाएगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 23 के बाद अगर 24 भी हो गया तो साउथ में चला जाएगा। अरे बुझा रहे? एक दिन में तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन हम मान के चलेंगे अपने 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 कन्वीनियंस के लिए कि सर 23 के बाद कहा जाएगा। जो देखना इससे भयंकर क्वेश्चन बनता है सर, घुमा देगा। कैसे घुमाएगा बताऊंगा आपको, आप ही से पूछूंगा, इसलिए सचेत रहना। तो 23 सितंबर को कहां सन है? इक्वेटर पे। एग्जैक्ट 23 सितंबर को हम कहां मानेंगे? इक्वेटर पे। ये कहां? इक्वेटर पे। इधर देखिए, अब 23 सितंबर के बाद आगे बढ़िए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना दिसंबर? कितना दिसंबर? 22 दिसंबर को सूरज कहाँ है? साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में। तो इंडिया में गर्मी होगी ठंडी? ठंडी होगी क्योंकि सूरज हमसे क्या है? दूर। इधर आइए, 22 दिसंबर से फिर कहाँ? जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना मार्च? 21 मार्च। सन कहाँ? इक्वेटर पे। अरे सूरज कहाँ? फिर से बोलो, और सब बोलोगे भाई गॉड, इस मार्क मत बनना, बता रहा हूँ बहुत नुकसान होगा, बोलने का फायदा है। और ये 21 मार्च से फिर कहाँ? अप्रैल, मई, जून, है ना? ट्रॉपिक मतलब मैंने क्या बोला था? टर्न। क्योंकि इसी डिग्री पे जाके टर्न हो जाता है सनलाइट, इसीलिए उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और फिर इसी पे जाके टर्न हो जाता है, इसलिए उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ट्रॉपिक मजे में नहीं बोल दिए, ट्रॉपिक अभी नहीं कहा है, टर्न, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाके वहां से टर्न होता है, और फिर 23.5 डिग्री साउथ पे जाके सन क्या होता है? टर्न हो जाता है। सर इसको आना चाहिए था ना आगे? अरे है ना? लेकिन ये तो यहाँ से टर्न हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिक। ऐसा ही मजे में नहीं बोल दिया, मन कर रहा तो ट्रॉपिक बोल दीजिए, नहीं तो कुत्ता बोल दीजिए। आप सुने ध्यान से, इधर सुन लीजिए। तो सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वर्ड कहां से है? टर्न से। टर्न किस पे हो रहा है? 23.5 डिग्री पे। और जब 23.5 डिग्री हो तो कैंसर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बात खत्म। कुछ बुझा रहा है? इधर देखो, 2 मिनट रुकना, फैक्ट देखना। इक्वेटर पे सूरज कितनी बार है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो जो देश इक्वेटर के आसपास होगा उसको लगभग साल भर तो गर्मी मिलेगा। अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इधर ही मिलेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज कहाँ है? यहीं पे है, देखो जितने सारे कंट्रीज है यहीं पे है। अरे कुछ बुझा रहे हैं? इधर इंडिया का ये साउथ वाली नीचे है, नीचे। अरे है ना? जब 2 बार सूरज पड़ेगा तो नीचे वाले लोग काले नहीं हो तो क्या होंगे? उसका तो असर पड़ेगा। यस और नो? लेकिन ऊपर वाले पे बच गए, बिहार वासी और जम्मू कश्मीर वासी।
तो तनी सुख से इधर उधर हो गया। तो सर बात उसका नहीं है, बात किसका है? क्योंकि सूरज 2 बार इक्वेटर पे रह रहा है तो गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, तो साल भर लगभग लगभग क्या हुआ गर्मी, तो इन लोग को सर्दी कहां से फील होगा? कभी फील नहीं होगा। बिहार वाला मजे ले लेता है, कहेगी सर देखो थोड़ा सा दूर जाएगा तो ठंडी गर्मी का एहसास हो जाएगा। कुछ बुझा रहा है क्या? इधर आइए। अब सर ट्रॉपिक का मीनिंग पहले आपको क्लियर है। अब ये डेट एग्जैक्ट यही डेट ज्योग्राफर ने एज्यूम किया है, जिसने मेहनत करी है, तो सर हमको वही मान के चलना है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या बनेगा जानते हैं? बताते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनता है, 21 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस था कि समर सॉलिस्टिस था? बोले तो सर सॉलिस्टिस कहां से आ गया? इतना आसान थोड़ी ना पूछ लेगा, वो तो हम बता रहे इतना आसान कि 21 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस होगा कि समर सॉलिस्टिस होगा। 21 दिसंबर को सनलाइट नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? कुछ बुझा रहे हैं? फिर उसी तरीके से 21 मार्च को सूरज नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कि सर 21 मार्च को अगर आप इंडिया में हैं तो आपका परछाई बनेगा कि नहीं बनेगा, शैडो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्वेश्चंस इतने घुमाएंगे आपको। अब गर्मी का दिन मैंने क्या बोला, जब दोपहर का 12 बजेगा तो परछाई आपका कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सूरज माथे पे है। तो एक फॉर्मूला चलता है कि अगर बॉडी का सूरज के साथ 90 डिग्री बन रहा है तो कोई परछाई नहीं बनेगा। तो सर यहाँ से ना अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं, इसलिए ज्योग्राफी सर खूब वाइड है, मजे से है। जितना मजे से पढ़िएगा उतना, नहीं तो अधिकतर लोगों को पता है 10th में वैसे ही पास किए ज्योग्राफी एटम बम से, 11th 12th में फिर परमाणु बम से पास कर लेते हैं, आप समझ रहे हैं? और उसके बाद सर तब आईएएस करने आते हैं, और तब उसको लगता है कि ज्योग्राफी जितना सोचे तो उतना नहीं है, मजेदार बहुत है। कोई अच्छा पढ़ा दे तो सर ज्योग्राफी पहले ही से मजा आएगा आपको। देखिए इधर, तो अब मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज समझ लीजिए। 21 मार्च 22 दिसंबर सब कुछ आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वहां से, सुनिएगा पहले। इंडिया यहाँ है। अब मेरी तरफ सब लोग ध्यान देना, अपनी डायग्राम बना लेना, मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसके आगे भी कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं तो माथा पे हो जाएगा। इधर देख लीजिए कुछ लोग चढ़ भी रहा होगा, अब सर ना बवाल मचा दूंगा मैं रुकिएगा रुकिएगा, लास्ट है बस, ठीक है? देखिए बस 2 मिनट देते हो ना? ऑप्शन क्या है देखो। तो पहले यहाँ समझो, 21 जून को है, यहाँ से स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूँ 22 दिसंबर, तो आप महसूस करो कि 22 दिसंबर को इंडिया में ठंड की गर्मी। तो ठंड मतलब उससे सूरज दूर की नजदीक, दूर, तो इसका मतलब सूरज कहाँ गया? साउथ में, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। क्लियर है? अब मैंने बोला 21 जून, जैसी बोला इधर पूछा है 21 दिसंबर, इसको मैं कर रहा हूँ 21 जून। जैसी बोले 21 जून, फील कहाँ का करना है? इंडिया का। 21 जून को क्या पड़ता है? गर्मी। सूरज हमारे पास की दूर, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूरज होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बोल रहे हैं, सुनना, डेट जो बोलो उसको ध्यान देना। अब हम बोल रहे हैं, अभी जस्ट लिखा था कि 21 मार्च आएगा और इधर आएगा, तो सर मैंने अभी बोला था स्प्रिंग और ऑटम। देखो इधर ये 21 मार्च है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन। अभी समझना क्या बोल रहे हैं, मुझे बताना। दिसंबर से मार्च की तरफ जा रहे हैं, दिसंबर से किसके तरफ? मार्च। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उस पर ध्यान देना। 20 मार्च को सूरज नॉर्थ में होगा कि साउथ में होगा? नॉर्थ में होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। 20 मार्च को सूरज नॉर्थ में होगा कि? इस डायग्राम पे ये देखो, ये रहा मार्च, 21 मार्च है, हम कितना पूछे हैं? अरे कहाँ होगा? याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर मैं इधर लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, देख लो। मैं बोलूं अगर आपसे कि 22 मार्च को सूरज कहाँ होगा, तो सर एक दिन भी हो गया तो कहाँ चला गया? नॉर्थ में। कुछ बुझा रहा है? अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ आपसे 23 सितंबर को कहाँ होगा? 23 सितंबर को इक्वेटर पे बोलना। सर साल में 2 बार सूरज कहाँ पे रहता है? इक्वेटर पे, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कुछ बुझा रहा है? इसीलिए हमारे यहाँ 21 मार्च के समय भी ना ज्यादा ठंड होता है ना ज्यादा गर्मी, और 23 सितंबर तक भी ना ज्यादा ठंड होता है ना ज्यादा गर्मी होता है। मॉडर्न मतलब मीडियम क्लाइमेट होता है। और बुझा रहे? सितंबर में आप अपन मस्त रहते हैं, मार्च तक भी अपन मस्त रहते हैं।
ठंडा जून और दिसंबर में ठंड और 21 जून में गर्मी, कुछ बुझा रहा है? तो उस समय समझ लेना कि जब ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्मी हो तो सर सन कहाँ पे होगा? सन कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा। कुछ बुझा रहा है? तो सर जब हम बोले कि सर आपको मार्च के लिए, यानी कि आप जब मार्च की तरफ, दिसंबर से मार्च की तरफ जाओगे तो स्प्रिंग सीजन होगा, और जब आप मार्च से जून की तरफ जा रहे हो, सॉरी जून से सितंबर की तरफ, यानी कि इधर जून से सितंबर की तरफ जाने का मीनिंग क्या है? गर्मी खत्म होने वाला है, ठंडी की शुरुआत, तो गर्मी से ठंडी की तरफ जाओगे तो ऑटम, और अब ठंडी से फिर गर्मी की तरफ जाने वाले हो, मतलब कि 22 दिसंबर से मार्च की तरफ, तो कौन सा सीजन स्टार्ट होगा? बोलो, स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन? स्प्रिंग। लास्ट बार आप एक डायग्राम पहले ये बनाओ जल्दी से, क्विक, ये, और डेट जैसे लिखा हो वैसे ही लिखना खटाखट, फिर अब मैं रिपीट कर देना, आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पूछूंगा तो बता दोगे कुछ? पक्का? अब बता देंगे सर, पूछ लो जहां से पूछना है, बाय गॉड। कितनों को लगता है कि अभी जितना मैं पढ़ाया उतने में से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बता दोगे, जिसको कॉन्फिडेंस लगता है? ठीक, दो शब्द और लिख लो, बस बात खत्म। एक लिख लो इक्विनॉक्स और एक लिख लो सॉलिस्टिस। इक्विनॉक्स और सॉलिस्टिस। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा बेनिफिट क्यों हो जाता है, उसका पीछे कारण है। देखो इक्वेटर बोल रहे हैं, ई क्यू यू रहेगा इक्वेटर में स्पेलिंग, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? विषुवत रेखा। अब क्या होता है सर, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वहां। अब इक्विनॉक्स से हमको याद आता है इक्वेटर, मतलब कि सर सूरज जब इक्वेटर पे रहेगा तो उसको इक्विनॉक्स बोलेंगे। अरे फिर से बोल रहा हूँ, इक्विनॉक्स का मीनिंग हिंदी लिखो खुद से। इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या लिखोगे कि जब सूर्य जब इक्वेटर पे होगा, यानी कि विषुवत रेखा पे जब होगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। गजब का क्वेश्चन पूछा था इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 के और 2020 में। सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछता है। हो गया? अरे हाँ ना तो बोलो। लास्ट क्वेश्चन है, बस बता देना। सॉलिस्टिस का मीनिंग है जब सूरज अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो। सूरज कहाँ हो? अपने मैक्सिमम। अच्छा, सूरज का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है? या तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री क्या साउथ, क्योंकि वहीं से तो टर्न ले रहा है वो। अरे यस और नो? फिर से पूछ रहा हूँ, सॉलिस्टिस का मीनिंग क्या है? सूरज जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे हो, और सूरज अपने मैक्सिमम पॉइंट पे कब है? 23.5 डिग्री नॉर्थ चाहे 23.5 डिग्री साउथ। बस बात खत्म है। तो सर सॉलिस्टिस तभी बोलेंगे जब सूरज, सनलाइट कहाँ हो? अपने मैक्सिमम पे हो, और मैक्सिमम कब है? 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ। अब बस हो गया, खत्म। चलो बताते हैं। सॉलिस्टिस का मीनिंग क्या बोला? सूरज कहाँ हो? अपने मैक्सिमम पॉइंट पर। मैक्सिमम पॉइंट क्या क्या हो सकता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, झकास चल रहा है एकदम झकास। इक्विनॉक्स का मीनिंग समझ गए? कितने लोग समझ गए इक्विनॉक्स का मीनिंग? हाथ खड़े करिए। जब सन कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? इक्वेटर। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बता दिए तो हमारा काम समाप्त। बताना स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होगा, कौन सा डेट को? 21 मार्च। अभी बोला ना स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा? मार्च वाले पार्ट में। अच्छा आप बोलोगे ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर भाई, 22 सितंबर को बना दो। गजब चल रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझ लो? इक्विनॉक्स का मीनिंग सीधा है जब इक्वेटर पे हो। इक्वेटर पे दो दफा है, एक बार है 21 मार्च पे, एक बार है 23 सितंबर पे। इसलिए यहाँ पे डायग्राम इसलिए बनवाया था कि जब आप यहाँ दिसंबर से मार्च की तरफ जा रहे हो तो स्प्रिंग सीजन आएगा, लिखा हुआ है। तो सर यहाँ स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलेंगे 21 मार्च को, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरा जब 23 सितंबर को होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटम इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे? क्या क्लियर है?
तो ऑटम इक्विनॉक्स और एक क्या है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। यहाँ तक ठीक है? अरे सभी लोग तो सर एक क्वेश्चन बना दो बाय गॉड, मन खुश हो जाएगा। 12 फरवरी को सनलाइट कहाँ था मुझे बता दो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है लिखो, जल्दी लिखो। 12 फरवरी को सनलाइट कहाँ था? बना लिए? बन गया? जबरदस्त। ये हुई ना बात। 12 फरवरी को सनलाइट कहाँ था? बना लिए लोग? मतलब नॉर्थ में था कि साउथ में था, ये बता दो बस। किसे से बन गया? बन गया? फिर से एक और पूछ रहा हूं चिल्ला के, किसका किसका बन गया? हाथ खड़े करिए। आई वांट एवरी आंसर, ईच एंड एवरी वन दें तभी अच्छा है। चलिए ठीक है। तो सर क्वेश्चन पूछा है 12 फरवरी को सनलाइट कहाँ था? सबसे लास्ट में बताएंगे। हाँ कहाँ था? हाँ बैठे रह के बताइए, बैठे रह के। क्या मतलब 12 फरवरी को सनलाइट नॉर्थ में था कि साउथ में था? नॉर्थ में था। नॉर्थ में था। जिनको लगता है नॉर्थ में था हाथ खड़े करें। अरे सहमति नहीं है किसी की? चलो कोई बात नहीं। जिनको लगता है साउथ में होगा हाथ खड़े करें। ओ भाई मेजोरिटी में है। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करना। फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा होता है, डोंट वरी, रिलैक्स, एकदम फैमिली की तरह रहना, चिंता नहीं करना। चलो तो 12 फरवरी को सर देख लेते हैं। यही डायग्राम तो अपने पास है, जिंदाबाद। मैंने क्या बोला पहले, ये सोचो कि 12 फरवरी को इंडिया में क्या पड़ता है? ठंडी। लगभग क्या पड़ता है? ठंड। तो ठंड पड़ता है सर, ऐसे देखो तो सब जब ठंड पड़ता है तो इतना बात तो तय है कि सूरज हमसे दूर होगा कि नजदीक? दूर के नजदीक? दूर। तो दूर होगा तो सर साउथ में जाएगा, बात खत्म है। अब यहाँ पे भी डायग्राम में देखोगे तो क्या है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी भी तो साउथ ही में है। अरे है ना? तो आपको सर दो तरीका है, या तो इस डायग्राम से समझिए, और जब डायग्राम नहीं है तो क्या समझिए कि इंडिया में उस समय क्या हो रहा होगा। और इंडिया में गर्मी हो रहा है तो सूरज हमारे नजदीक में होगा, यानी कि नॉर्थ में होगा, और जब ठंडी पड़ रहा है तो क्या होगा? साउथ में। क्लियर है ये बात? एक क्वेश्चन और पूछ लो, बता दोगे? ठीक बता दो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जरूर लिखना। ये नहीं कि हाय में सर हम तो बिना सोचे बता देंगे, हम सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीन लेकर आए हैं। सर लिखिए, उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। एवरेज आदमी आईएएस निकलता है, इसलिए एवरेज ही बन के रहिए, मेहनत करिए। क्वेश्चन है साउथ में समर कब होगा? मतलब साउथ में समर कब होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं 4 गो। क्या को दे रहा हूं? 4 गो। तो सर साउथ में समर कब होगा? साउथ में समर कब होगा? ये लीजिए, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन रहा पहला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखिए भाई। इसमें लिखने के लिए बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लिखिए 21 मार्च, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 23 सितंबर। ऑप्शन सी 22 दिसंबर। ऑप्शन डी 21 जून। क्वेश्चन क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? ठीक है सर, तो बनाइए। अरे अब क्या क्वेश्चन हो गया भाई? क्वेश्चन क्या लास्ट में क्या बोला? 21 जून बोला। क्वेश्चन क्लियर है भाई? नहीं तो बात बोला सर क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। हो गया भाई, ये तो अजीब बात है। मैंने क्वेश्चन पूछा है साउथ में समर कब होगा, हमको आंसर पूछने पता नहीं, जैसे जैसे चल जाएगा वो। अच्छा, जिनका 22 दिसंबर हाथ खड़े करिए प्लीज, पूरा हाथ खड़े करिए। नीचे रख के बाद में कहते हम खड़े किए, वो सब काम नहीं करिए। चलिए, आपका ऑप्शन क्या है बताइए? सर ऑप्शन में 20 बोले हैं कि 22 बोले? देखते हैं बोले। ऑप्शन में तो हम 20 कहीं नहीं शायद बोले ना। क्या क्या बोले ऑप्शन भैया? ऑप्शन बता दो यार। पहला ऑप्शन 21, अरे बोलो 21 मार्च। दूसरा ऑप्शन 23 सितंबर। तीसरा ऑप्शन 22 दिसंबर। चौथा ऑप्शन 21 जून। यही बोला हूँ, ये दो ही वाली बात हो गई। पहले क्वेश्चन सही बताइए आप। चलिए ठीक है, तो देखिए मजाक नहीं करिए, सीरियस रहिए, आराम से काम कर लीजिए। देखिए जिनका 22 दिसंबर है फिर से हाथ खड़े करोगे। बहुत बढ़िया, जिनका 22 दिसंबर है करेक्ट है, ताली बजाइए एक बार। अरे बजाओ सब लोग। चलो क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। कहेगा ताली बजा के बेइज्जती मार रहे हैं। देखिए, अरे सही है भाई, मजाक में नहीं है। साउथ में क्या बोला था?
क्या बोला रे, बोलू। साउथ में समर कब होगा? ओके, साउथ में समर। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण में गर्मी कब पड़ेगा। हम कहाँ पे हैं, नॉर्थ में कि साउथ में? पहले अपना इंडिया का सोचो भाई, कहाँ है? नॉर्थ में। हमको चाहिए साउथ में गर्मी। साउथ में क्या चाहिए? तो सर पहले तो आराम से जो चीज है उसको, क्वेश्चन को समझो और अपने लिए समझो कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। साउथ में समर चाहिए यानी कि गर्मी चाहिए, तो सूरज उसके पास होना चाहिए। साउथ में कि नॉर्थ में? साउथ में। फिर से बोल रहा हूँ, साउथ में गर्मी चाहिए तो सूरज साउथ में रहेगा कि नॉर्थ में? साउथ में। लेकिन हमारे यहाँ उस समय क्या होगा? ठंडी। जब हमारे यहाँ ठंडी होगा तभी सूरज साउथ में होगा। अरे ऐसा नो, क्योंकि हमारे अगर 22 दिसंबर को ठंडी पड़ रहा है, इसका मीनिंग है कि सर वहां पे क्या होगा? साउथ में। तो कहने का लॉजिक क्या है, साउथ में समर बोलूं या मैं ऐसा बोल देता नॉर्थ में विंटर, तो दोनों बात सेम नहीं था क्या? तभी वो चारों ऑप्शन में से वही क्लियर, वही सही होता। कौन सा? 22 दिसंबर। अरे हाँ है ना? आप सच्ची में दिल पे पत्थर रख के नहीं, दिल पे हाथ रख के बताना कितनों को समझ में आ गया है। ठीक, नया समझ में? बहुत बढ़िया। जीवन का आनंद लीजिएगा, ठीक है, और आराम से एक बार और काम करना है। एक बार और बता दूंगा, ये तो अभी चलेगा, अभी मैं एक दिन और अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी इधर देखो, आप डायग्राम को आराम से यहाँ देख लीजिए। बस आपके लाइफ में एक ही डायग्राम काम आना है। अगर निद्रा में गए तो मुद्रा, फिर आप इधर देखिए, निद्रा के मुद्रा में गए ना तो बहुत कुछ लेके चल जाइए। इधर देखिएगा, कुछ लोग ऐसे तो कर रहे हैं झकाम झपाई के, उसके बाद लास्ट एक मतलब लास्ट में कर यार सर हमको मजाक समझ रहे आप। इधर देखिए प्लीज देखिएगा, ये कौन सा डेट था? 21 जून। अरे कौन सा? 21 जून। तो सर ये नॉर्थ में 21 जून हो गया। जून से आप आए 23 सितंबर। सितंबर से कौन सा? 22 दिसंबर। फिर यहाँ क्या? 21 मार्च। फिर ये क्या हुआ? जून, 21 जून। फिर यहाँ तक मैंने कहा क्वेश्चन क्या बोला है कि सर साउथ में समर कब होगा, मतलब मैं पूछ रहा हूँ दक्षिण में समर कब होगा। हमारा हमको क्या बार बार बोला हूँ, पहले इंडिया का निकाल लो भाई कि इंडिया में क्या होगा। तो सर जब बोले हैं कि साउथ में समर यानी कि दक्षिण में होना चाहिए क्या? गर्मी। अरे दक्षिण क्या चाहिए? गर्मी। तो सूरज को इधर ही रहना पड़ेगा, है ना? और जब सूरज इधर रहेगा तो इंडिया में ठंडी होगी गर्मी होगा? ठंडी होगा। ये तभी हो सकता है जब 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी होगा तो इनके यहाँ क्या होगा? गर्मी होगा। तो सर साउथ वाले इधर पंखा हाँक रहे होंगे, हम लोग वहाँ पंखा बंद करके चुपचाप होंगे, और कुछ लोग फ्रिज में सर कपड़ा रख रहे होंगे अलमीरा बना के। ठंड में फ्रिज के बहुत लोग फ्रिज को ठंड में बना लेता है अलमीरा, और मम्मी लोग सरकारी का रेशम है आवाज को आराम से खोला फ्रिज, हटाया सब नीचे ऊंचे, एक कपड़ा टूट गया, फिर गर्मी में देखेंगे। किसको क्या समझ में आ गया बताओ? आपको ये ना बोलेगा कि नहीं समझ में आया, सर बता रहे गर्दा मचा देंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबको समझ में आना चाहिए, इतना मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, हर किसी को समझ में आना चाहिए। सिर्फ टॉपर को पढ़ाना होता है तो मैं बस पढ़ा के नहीं कर रहा। लास्ट क्वेश्चन है, बस हो गया लास्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखिए। ये जो बना दिया मेरा काम हो गया, लिखो। अरे चाहे आज ही मैं वो देखता हूँ, उस क्वेश्चन को बाद में बोलूंगा। दूसरा क्वेश्चन लिखो एक, नॉर्थ में समर कब होगा? नॉर्थ में समर कब होगा? और ऑप्शन वही है जो आपको 4 दिया हूं। पहला वाला क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन था वही ऑप्शन है। बन गया होगा? यस सर। बन गया? पक्का? कितने लोग बन गया? हाथ खड़े। आप बताओगे? आप अनिस आप बताइए, ऑप्शन बताइए। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है? नॉर्थ में समर कब होगा, मतलब नॉर्थ में गर्मी कब होगा। तो नॉर्थ में गर्मी मतलब इंडिया में गर्मी कब होगा? 22 दिसंबर। कितने तो 21 जून आए, हाथ खड़े कर। सच में आया? लास्ट क्वेश्चन, अरे प्लीज सही बता देना, कोई गलती मत करना। बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। लास्ट बस लास्ट क्वेश्चन लिखो। ये पूछूं कि नहीं पूछूं यही सोच रहा हूँ, देखता हूँ कहीं किसी का आईक्यू काम कर गया तो ठीक है।
लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन पूरा लिखना, अच्छे से लिखना। साउथ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में, लिख लिए? आराम से लिखना, बाद में मत पूछना क्या बोले थे, मार्कर चला दूंगा मैं। तो साउथ हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा? साउथ हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस कब होगा? चारों ऑप्शन जो पहले दिया हूं वही है, आराम से बनाओ। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम घर जाने वाले, लाइव खत्म कर रहे हैं। बन गया? ऑप्शन चारों वही है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे है ना, साउथ में समर सॉलिस्टिस कब होगा? कितना बन गया? हाथ खड़ा करो। वही मैंने बोला कि जो मजे से पढ़ेगा ना और अलर्ट रहेगा पढ़ेगा। सीरियस नहीं होना है। आईएएस बनने के लिए सीरियसनेस जरूरी नहीं होता है, सीरियस बने हुए हैं, सिंसियर होना जरूरी है। आई डोंट लाइक सीरियस स्टूडेंट। खतरा नहीं सर, बेकार है सीरियस बनना, दुनिया को दिखाना सीरियस है। अरे सिंसियर रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। सीरियस बन के दुनिया आपको करने वाला नहीं है। सिंसियर रहोगे आपका काम हो जाएगा। और आप ये देखो कि आप सिंसियर कैसे रह सकते हो। अगर हंस के बोल के सिंसियर रह पा रहे हैं तो रह लीजिए, सीरियस कभी मत रहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। आईएएस के इंटरव्यू में भी आप ऐसे ही छटा लेंगे, इसीलिए सिंसियर है। कोई आईएएस एकदम सीरियस गंभीर नहीं रहता है, उसका गंभीरता अलग होता है, वो एकदम सॉफ्ट रहता है, नॉर्मल रहता है वो। किसका सब बन गया? हाथ खड़े करो। सबका बन गया क्या? अच्छा बन तो गया, मतलब सर सही की गलत हुआ आप बताइए, ऐसा मतलब हम सोचे ही नहीं। हाँ चलो आप बताओगे, फिर से एक बार हाथ खड़े करो यार, फिर नीचे कर दे रहा है। अच्छा हमको बोल दे रहे बना लिए, फिर उसके बाद कलम से लिखना शुरू कर, हम क्या समझेंगे भाई। चलो आप बताओगे आप। अच्छा रुक जाओ आप। हाँ 22 दिसंबर। जिनका आंसर 22 दिसंबर है हाथ खड़े करिए तो। ये तो बहुत लोग है भाई, सबका इज्जत दांव पे है। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखो पढ़ते पढ़ते हंसते तो समझ जाओगे। एक बार सच में ताली बजाओ, सबका सही है, ताली बजाओ। हम नॉर्मल समझ रहे एक बार, आपने जैसे भी समझा लॉजिकली, थोड़ा सा अगर दिमाग में लगा लोगे तो आराम से समझा जा सकता है। बहुत टफ नहीं है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, इसको समझने में आई टेक, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हो सकता है किसी की गलती, आई डोंट नो, मेरी ही गलती होगी, टीचर की तो गलती नहीं होगी। मैंने इसको समझने में आई थिंक 3 दिन बर्बाद किया था। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी ही गलती होगी, किसी और की गलती मैं की नहीं बताऊँ। सर 3 दिन समझ लगा था, लेकिन मैं ये सोचा था कि जिस तरीके से मैं समझा हूँ उस तरीके से बच्चों को समझाऊंगा तो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैंने अपना इसमें जबरदस्ती को उड़ गया कि कैसे करें ताकि इजीली समझ में आ जाए, नहीं तो मुझे बहुत हार्ड तरीके से बताया गया था। इसीलिए अब आपको समझ में सब आ गया होगा ना, पक्का? चलो अब मेरा काम हो गया, लास्ट क्वेश्चन और अब मजा आएगा, अब मैं दौड़ाना शुरू करूंगा। अच्छा बैग टांगना शुरू कर दिया है, चलो लिखो एक बार जल्दी, लास्ट क्वेश्चन। ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स जल्दी लिखो, फॉर साउथ हेमिस्फेयर। ऑटम इक्विनॉक्स फॉर साउथ हेमिस्फेयर, एक क्वेश्चन ये है, हो गया? तो बनाओ यही क्वेश्चन। ऑप्शन उसमें नहीं भाई, ऐसा ही बताने को। अच्छा चलो 4 ऑप्शन ले लो, वही 4 ले लो, वही 4 ऑप्शन ले लो। किसे तो बन गया क्वेश्चन, ऑटम इक्विनॉक्स फॉर साउथ हेमिस्फेयर, मतलब ऑटम इक्विनॉक्स साउथ के लिए कब होगा? ऑटम इक्विनॉक्स फॉर साउथ हेमिस्फेयर। चलिए मुझे भूख लगी है जोर से, तो बस 6:30 से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, ठीक है? मिलते हैं कल। अब बताओ किसमें तो बन गया? 1 2, अच्छा बन गया, ठीक ठाक लोगों का बन गया। चलिए चलते हैं, जिनका बन गया फिर हाथ खड़े करिए एक बार और। सर हाथ खड़े कर, डूब जा रहा है सर। चलिए आप बताएंगे। हाँ 23 सितंबर। 23 किसका हिस्सा? 23 सितंबर हाथ खड़े करना। तो भैया ठीक से हाथ खड़े करो सब। सर लेकिन साउथ में तो दोनों आ रहा है।
मैंने बोला था ऑटम इक्विनॉक्स पर साउथ हेमिस्फीयर कि नॉर्थ हेमिस्फीयर? साउथ बोला था ना? ठीक। किसी का 21 मार्च भी है? जिसका है हाथ खड़े करो। अरे भैया एक ही आदमी है, तो हमेशा मेजोरिटी सही नहीं होता है, कभी कभी कम जो संख्या में होता है वही भारी पड़ जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लो। 21 मार्च इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला हूँ? ऑटम इक्विनॉक्स बोला हूँ ना? और किसके? साउथ के लिए कि नॉर्थ के लिए? अरे यही तो बोला हूँ। तो सर आपको साउथ के हिसाब से सोचना है। तो जो इधर एक लॉजिक बता देता हूँ सिंपल। इधर इंडिया कहाँ है? नॉर्थ में कि साउथ में? अरे बोलो नॉर्थ में। तो इंडिया में नॉर्थ में आप मुझे बताओ कि सर स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा? नॉर्थ में कब होगा? बोलो ना। 21 मार्च। अरे कब? 21 मार्च। तो इंडिया में जब स्प्रिंग होगा तो वहां ऑटम होगा। साउथ में ऑटम, मतलब इंडिया में जब स्प्रिंग तो वहां क्या? ऑटम। तो 21 मार्च इंडिया का जो आपका स्प्रिंग होगा वही साउथ का क्या हो जाएगा? ऑटम हो जाएगा। कुछ बुझाया? नहीं बुझाया? सुन लो इधर, बुझा जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से समझ लो। 12 फरवरी को सनलाइट निकालने सब निकाल लोगे ना? ये सब तो कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। जो पढ़ा है वो रिपीट कर रहा हूँ, कल आऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। हो गया यहाँ पर। इधर देख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो, घर से बना के लाना। लिखो जल्दी से। स्प्रिंग इक्विनॉक्स फॉर नॉर्थ हेमिस्फीयर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स फॉर नॉर्थ हेमिस्फीयर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स नॉर्थ के लिए। और मेहनत करिए, भागिए मत। स्प्रिंग इक्विनॉक्स फॉर नॉर्थ हेमिस्फीयर कौन सा डेट होगा निकाल लेना, ठीक है? चलो अब सुन लो मेरी बात। आज क्या क्या पढ़े? एलाट हो 2 मिनट हो। क्लास का सबसे मेरा लास्ट जो 2 मिनट होता है ना, 5 मिनट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताऊँ एज ए स्टूडेंट मैं बोलूँ तो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जो टीचर अगर कर दे तो आसान हो जाए। सुनो, आज आए तो क्या पढ़े सुन लो एक बार, दिमाग से रिकैप कर लो पूरा का पूरा। जब आप आए मैंने 2-3 बातें बताया। सर डायग्राम बनाया, आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टेम्परेट जोन से लेकर ट्रॉपिकल जोन, फ्रीजिड जोन बताया आपको। यहाँ तक क्लियर है? अरे है ना? पिक्चर बना लो। उस पर आगे चलिए तो सर टेम्परेट जोन कहलाओ। मैंने उससे पहले आपको बताया कि किस तरीके से 180 डिग्री आइडियल है, इंटरनेशनल डेडलाइन। मैंने आपको चाय बगान टाइम जोन बोला कि इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट के कारण ही सारा काम हो रहा है। सुनो ध्यान से, उसी स्टैंडर्ड मीडियट के अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड होता है। आगे मैंने आइडियल में बताया कि सर किस तरीके से अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो लॉस होगा, या फिर वेस्ट से जाएंगे तो गेन होगा। उसका कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन कितने डिग्री के अकॉर्डिंग? 180 डिग्री के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल डेडलाइन कभी भी किसी कंट्री को टच नहीं करता है, क्योंकि सर एक दिन में 2 डेट होना पॉसिबल नहीं है किसी कंट्री में। इसलिए पूरा हमने समुद्र और महासागर से उसको निकाला है। अब आगे के बाद मैंने बताया सीजन के लिए। तो सीजन के लिए मैंने सिंपल बोला कि सर इक्वेटर पे हमेशा गर्मी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट हमेशा कितने बार है? 2 बार। और साल में जब 2 बार है तो गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो बारिश होगी, तो पेड़ बहुत होंगे, वहाँ पे रेंगने वाले जानवर ज्यादा पाए जाएंगे। वहाँ पे जिस देश में होगा उसका सर वर्क एफिशिएंसी उतना ज्यादा नहीं होगा। शेर वहाँ नहीं पाया जा सकता क्योंकि शिकार करने में घने जंगल उसके लिए इम्पॉसिबल सा है। यहाँ तक पहले क्लियर है? मैंने बताया कि सर ये डेट जो मैंने बोला 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर, ये डेट ऑलरेडी फिक्स है। उसी हिसाब से आपको मान के चलना है क्योंकि ज्योग्राफर का मेहनत है। किस समय कब सनलाइट होगा, कब क्या होगा। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब इक्वेटर पे हो तो उसको इक्विनॉक्स बोलेंगे। और उसके बाद मैंने क्या बताया? जब सर जब सॉलिस्टिस मतलब होता है जब सन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रॉपिक का मीनिंग टर्न होता है, सूरज यहाँ से टर्न ले लेता है, इस वजह से हमने उसको क्या बोला? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ तक क्लियर है? मजा आया? सर कहानी की तरह याद रखना है, पूरा ज्योग्राफी मजा आएगा। चलिए मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।